अब बात ये है कि सब कुछ बूम कर रहा था, राइज़ कर रहा था, सिविलाइज़ेशन जो है वो आगे की ओर बढ़ रही थी। तो वैदिक सिविलाइज़ेशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि वैदिक सिविलाइज़ेशन की कुछ जो बुराइयाँ थी, वो बुराइयाँ भी समाज में पसरने लग गई। अब हम लोगों ने देखा था कि कैसे अर्ली वैदिक सोसाइटी जो थी, उसमें इक्वालिटी की भावना थी, लेकिन लेटर वैदिक सोसाइटी में जाते-जाते भेदभाव होना शुरू हो गया था। हम लोगों ने देखा कि सभा और समिति में क्या डिफरेंस होता है और सभा समिति में जो गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, उनका जो एंट्री है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, सभा और समिति में। मैंने क्या डिफरेंस बताया था? सभा किसका होता था? सभा होता था जो पढ़ा-लिखा वर्ग है उसका और समिति होता था सामान्य वर्ग का, जो कि उतना पढ़ा-लिखा नहीं है, जो कॉमन पीपल है उसकी समिति हुआ करती थी। तो दोनों में ही वुमेन का आना डिसअलाउ कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार छुआ-छूत बढ़ने लग गया, क्योंकि अब ये माना जाता है कि स्टार्टिंग के फेज़ में वो छुआ-छूत नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक सोसाइटी में वो छुआ-छूत भी आने लग गया। अब छुआ-छूत का फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि छुआ-छूत तो हर जगह होता है, इवन सन्यासियों को छूना मना है। इसका मतलब ये कि आप सन्यासी को टच नहीं कर सकते, अगर आप सन्यासी को टच करोगे तो आप अपवित्र हो जाओगे। तो सन्यासी जो है वो भी छुआ-छूत उनके साथ भी होता है। अब कोई माने ना माने। आज कोई सन्यासी सब कहते हैं कि हाँ, आके मेरा पाँव छुओ, लेकिन एक्चुअल में सन्यासी वो है जो अपना पाँव नहीं छूने देते किसी को और हम उनका पाँव नहीं छूते, तो सन्यासी वो चीज़ है। उनके साथ भी छुआ-छूत होता है। शायद ये भी आप लोग के लिए ट्रुथ बॉम्ब हो, पर हाँ, ये है। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोग देखने लग गए कि यहाँ पे बहुत सारी बुराइयाँ आने लग गई, अगर हम यूपीएससी के सिलेबस की बात करें उनके अकॉर्डिंग तो, ठीक है? अब होता क्या है कि उसका काउंटर में कोई एक दूसरी चीज़ आता है। अब आपको पता है कि इंडिया का जो सिविलाइज़ेशन हमेशा से रहा है, ये वाद-विवाद को बढ़ावा देने की इसमें परंपरा रही है। सब लोग वाद-विवाद को बढ़ावा दिए हैं, ताकि किसी का भी बात को, किसी के विचार को दबाया ना जाए। ऐसी स्थिति में यहाँ पर उदय होता है बुद्धिज़्म का और जैनिज़्म का, जो कि आए हैं टू द काउंटर ऑफ हिंदू रिलिजन, टू द काउंटर ऑफ वैदिक रिलिजन। अब ये बुद्धिज़्म जो आया, इसके आने के पीछे कुछ कारण था, जैनिज़्म के आने के पीछे कुछ कारण था, हम लोग वो देखेंगे। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। मेंस में भी इससे कम से कम 20 से 25-30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनना, बीच में कहीं भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? क्लास शुरू करें हम? यस सर। ठीक है, ये देखिए। हम सबसे पहले बात करेंगे कॉज़ ऑफ ट्रूथ। रीज़न क्या है आखिर ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के राइज़ करने का? ये ना रीज़न जो है, ये दोनों का कॉमन ही है। अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें, चाहे जैनिज़्म की बात करें, दोनों का ये कॉमन ही है। ठीक है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ है। सबसे पहले हम देखते थे कि जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को टॉप पे रखा गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि पुरुष सूक्त में है, पुरुष सूक्त का मैंने एक श्लोक बताया था, क्या बताया था? ब्राह्मणों मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः, है ना? ऐसे मैंने बताया था, ये ऋग्वेद का है। तो कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है मुख से निकले हैं, क्षत्रिय बाहु से यानी कि भुजाओं से, और जो वैश्य क्लास है, वैश्य क्लास का जन्म हुआ है जांघों से, उरु से, और शूद्र का हुआ है अपने चरणों से। हालाँकि अपने इधर ऐसा नहीं माना जाता कि मुख जो है ज़्यादा श्रेष्ठ है या चरण जो है वो खराब है, क्योंकि बिना चरण के कभी भी आपका शरीर नहीं चल सकता। लेकिन तथापि जो हम यूपीएससी में लिखेंगे, उसमें इसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे कि हाँ, ये भेदभाव का एक कारण था कि हम उसे मानते थे शूद्रों का जन्म जो है वो पैरों से हुआ है। खैर, फिर भी ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट अवश्य थी, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो जो अपना पढ़ाई-लिखाई का चीज़ हो गया या धर्म की चीज़ हो गया, उसको प्रतिपादित करने वाला वर्ग था। इसलिए आज भी आप देखिए, तो जो प्रीस्टली क्लास है क्रिश्चियंस का, आप अगर कैथोलिक चर्च में जाएँगे, तो उनका प्रीस्टली क्लास है उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट है। जो मुस्लिम वर्ग है उसमें मौलाना जो होते हैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है। तो इधर भी ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट थी। हाँ, वो अलग बात था कि ये जन्मना ब्राह्मण की रिस्पेक्ट थी, जो कि कर्म भी किया करते थे। तो यहाँ पे कर्म वाला सिस्टम नहीं था, और इसी के पॉइंट पे आकर के ये रिजेंटमेंट कुछ लोग का आने लग गया, स्पेशली क्षत्रिय क्लास का। अब देखिए पहले पॉइंट में लिखा है क्षत्रिय क्लास, ये क्षत्रिय क्लास जो है, इनको सेकंड नंबर पे रखा गया था, ठीक है? इन लोग को लग रहा था कि हमारे पास पावर तो है, हमारे पास पावर है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना, वो टॉप पे नहीं आ पा रहे, हमें उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी कि ब्राह्मणों को है। जिसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण मिलता है, जो मैंने आपको 10 राजन युद्ध बताया था, वो तो विश्वामित्र।
विश्वामित्र जो थे, वो उनके बारे में बताता हूँ, वो क्षत्रिय थे, ठीक है? एक बार क्या होता है, वो अपनी पूरी सेना के साथ शिकार करते हुए जाते हैं ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में और वहाँ पर जाकर के कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है। तो वशिष्ठ ऋषि जो है, उन्हें पूरा आदर-सत्कार करते हैं, उन पूरे सेना के लिए सारे जितने लोग आए थे, सबके लिए खाने की व्यवस्था हो जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त सब कुछ हो जाता है। अब वो भौंचक्के रह जाते हैं विश्वामित्र कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? फिर उन्हें पता चलता है कि इनके पास कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय वो, जो कि आप उनसे कुछ भी माँगो, वो सब कुछ आपको प्रदान देती है। तो वो गाय थी वशिष्ठ ऋषि के पास, तो कामधेनु गाय ने उनका सबका खाना तुरंत मिनटों में, सेकंडों में पूरा कर दिया। तो उनके मन में आता है लालच, कहते हैं कि आप ये मुझे दे दो, क्योंकि ये राजा के पास ही अच्छी लगती है। कोई भी ऐसी चीज़, इतनी सॉलिड चीज़ जो है, वो राजा के दरबार में होनी चाहिए। एक सन्यासी के आश्रम में या फिर एक ऋषि-मुनि के आश्रम में ये चीज़ का क्या मतलब? नहीं होना चाहिए। तो वो भी बेचारे सीधे-साधे, उन्होंने कहा ले जाओ। अब कामधेनु गाय जाने लगती है, लेकिन कामधेनु गाय को पसंद नहीं आता, वो वापस उन्हें भगा करके आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि विश्वामित्र जो है अपनी पूरी सेना के साथ वशिष्ठ ऋषि के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वशिष्ठ ऋषि हैं, ये उनको अपने मंत्र बल से सबको स्तंभित कर देते हैं और वो वहीं पे रुक जाते हैं। वो नहीं लड़ पाते, सबके हथियार रुक जाते हैं, सबके हथियार खराब हो जाते हैं। तब विश्वामित्र कहते हैं कि धिक्कार है छात्र धर्म पर, जो कि लड़ाई के दम पे जीतता है, क्योंकि जो ब्रह्म तेज है, वो सर्वश्रेष्ठ है और वहाँ पे उनके मन में उदय होता है कि नहीं, मुझे भी ब्राह्मण बनना है। तो फिर वो हज़ारों सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं, वरदान माँगते हैं, तो फिर अंत में जाकर के ब्रह्मा जी कहते हैं, "ठीक है, आज तुम्हारा समाप्त हो गया जो क्षत्रिय गुण था, आज से तुम ब्राह्मण हो।" तब भी वो नहीं मानते, कहते हैं, "जब तक वशिष्ठ ऋषि नहीं मानेंगे, तब तक मैं इस बात को नहीं मानूँगा।" ठीक है? तो ये होती है स्टोरी। अब आज के समय में कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने कर्मों के आधार पे वर्ण बदल सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय वैश्य बन सकता है, वो शूद्र जो है वो ब्राह्मण बन सकता है। और उसमें उदाहरण देते हैं ऋषि विश्वामित्र का। बात सही है बिल्कुल कि उन्होंने अपना वर्ण बदला था, लेकिन उन्होंने हज़ारों लाखों वर्षों की तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के कहने पे भी वो नहीं माने थे। यदि किसी में उतना सामर्थ्य है अपना वर्ण बदलने का, तो अपनी तपस्या करे, तो बदल सकता है। हालाँकि कलयुग के लिए लिखा गया है कि कलयुग में वर्ण बदलना संभव नहीं है, क्योंकि कोई अपने वर्ण का प्रतिपादन करता रह जाए, वही असंभव शरीफ़ा लगता है। तो यही कारण है। तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो क्षत्रिय क्लास है, इसका रिज़ेंटमेंट बढ़ने लग गया ब्राह्मणों के खिलाफ या प्रीस्टली क्लास के खिलाफ, ठीक है? तो ये हमें देखने को मिलता है। अब इसके काउंटर में हम लोग क्षत्रिय जो है, यानी कि गौतम बुद्ध जो है या महावीर जैन जो है, ये अपना रिलिजन प्रतिपादित करते हैं। अब कमाल की बात क्या है, जब आप बुद्धिज़्म को देखोगे तो उसके प्रणेता माने जाते हैं गौतम बुद्ध। बिल्कुल सही बात है, वो एक क्षत्रिय थे। उनका जन्म कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कल हम लोगों ने देखा था। एक बार हम फिर उसका रिवीजन कर लेंगे, किन कारणों की हम बात कर रहे हैं। दूसरी ओर जो हम जैन तीर्थंकर की बात कर रहे थे, महावीर जैन, वो भी क्षत्रिय परिवार के थे और कमाल की बात ये है कि जितने भी जैन तीर्थंकर हुए, सबके सब क्षत्रिय थे, महावीर जैन से पहले। चाहे वो आपके ऋषभदेव जी हों या फिर उसके बाद आने वाले कोई भी हों, 24 तीर्थंकर हुए, सबके सब अपने क्षत्रिय ही थे और उनमें रूल है कि कोई भी नॉन क्षत्रिय नहीं बन सकता है आपका तीर्थंकर। और ऐसे ही इनका बौद्धों का नियम था कि कोई भी ब्राह्मण और क्षत्रिय के अतिरिक्त कोई भी नहीं बन सकता है आपका गौतम बुद्ध। अब उनमें भी परंपरा वही थी कि बार-बार जन्म पुनर्जन्म होता है, तो इस वजह से बुद्ध के बारे में होता है कि इस जन्म में बुद्ध हैं, ये अगले जन्म में बुद्ध जो है ब्राह्मण परिवार में भी जन्म ले सकता है, ऐसी कहानी थी। ठीक है? दूसरा इसका कारण है कि न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का उदय हो रहा था, जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री की आवश्यकता थी। अब आप कहोगे ये कैसा स्टेटमेंट है? ये कैसा स्टेटमेंट है? देखो, हम लोगों ने देखा कि अर्ली वैदिक एज में वहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर नहीं किया करते थे और लेटर वैदिक एज में हम लोग एग्रीकल्चर करने लग गए, जिसका मैंने बताया था ये क्या कमाल की बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग को खेती-बाड़ी के बारे में पता था, इनफैक्ट नियोलिथिक एज में ही पता था, लेकिन अर्ली वैदिक सोसाइटी वालों को नहीं पता था। लेकिन हमें वही लिखना है क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि नया एग्रीकल्चर इकोनॉमी बढ़ रहा था, उसका उदय हो रहा था, जिसमें कि आपको अब उसकी बैल की आवश्यकता थी हल जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, लोग सब में ओनरशिप की भावना बढ़ने लग गई, ठीक है? ऐसी स्थिति में जिसके पास ज़्यादा एनिमल होंगे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अब ब्राह्मणों का दबदबा जो है, वो कम होने लग गया क्योंकि
पहले रिचुअल से आगे बढ़ करके लोग को अपना पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पेट पूजा के लिए आपको आपके पोज़ेशन में सब कुछ होना चाहिए। तो भाई आने लग गए कौन? ये आपके आने लग गए क्षत्रिय। अब इसमें कमाल की बात क्या है, ब्राह्मण में क्या था कि जितने भी जानवर हैं, जैसे बकरा हो गया या और कोई जानवर है, इसमें बलि की प्रथा थी। अब ये जो आए हैं बुद्धिज़्म रिलीजन या जैनिज़्म रिलीजन, ये कहता है बलि जो है ये नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो इसलिए जानवरों का जानवर हमें बचना है। एक कारण वो कि हमें किसी जानवर की हत्या नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि खेती-बाड़ी होना है। उसके बाद फिर हमें दूध देने वाले जानवर चाहिए, क्योंकि उससे भी काम नहीं चलेगा तो दूध देने वाले जानवर चाहिए। चाहे वो बकरी हो, चाहे भैंस हो, चाहे और कोई जीव हो। तो इस वजह से भेड़ हो, भेड़ की भी आवश्यकता, क्योंकि आप युद्ध करने जाओगे, आपके पोज़ेशन में रहना चाहिए। अब युद्ध करने जाओगे, तो फिर आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए, अगर आप ठंडे इलाके में जाते हो तो। वहाँ पे आपको ऊनी कपड़े होने चाहिए, सॉलिड पश्मीना शॉल होना चाहिए आपके पास। उन सब के लिए एनिमल हस्बेंड्री आवश्यक हो गया। तो अब आप उसकी बलि नहीं दोगे। तो वो सब कारण था आपके बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के राइज़ का, क्योंकि उसमें भी कहा जाता है कि बलि नहीं, ठीक है? अब इसमें भी एक ये क्या कहते हैं डायकॉटमी ये है, आयरनी ये है कि जैनिज़्म में तो पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है इस चीज़ के ऊपर कि आप मांसाहार किसी भी रूप में नहीं करोगे, बलि वगैरह नहीं दोगे। किंतु बुद्धिज़्म में ये थोड़ा अजीब-सा रूल है। क्या रूल है कि यदि कोई जानवर अपने आप मर गया है, स्वतः मर गया है, तो आप उसका मीट खा सकते हो। सपोज़ आपको लगता है कि बुद्धिज़्म में पशु हिंसा जो है वो मना है, तो आप ये देखो कि बुद्धिज़्म में क्या है कि यदि कोई आपका जीव है, कोई बकरा है, उसे आप मार नहीं सकते, ठीक है? किंतु यदि वो बकरा मर गया है, तो उसे खाने में कोई हानि नहीं है, आप उसे खा सकते हो, ठीक है? तो बुद्धिज़्म का ये रूल है। और हिंदुइज़्म का या वैदिक रिलीजन का क्या रूल था? आपको यदि किसी को मारना ही है, तो आप ऐसे नहीं मार सकते। यदि आपको बिल्कुल नहीं रहा जा रहा, तो आप देवी को समर्पित करो, यज्ञशाला में प्रयोग करो, कभी-कभी तो आप उसका प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हो, किंतु वैसे नहीं, ठीक है? ये रूल था। लेकिन बुद्धिज़्म में अगर कोई मर गया, तो फिर आप खा लो। इसका हमें उदाहरण देखने को मिलता है गौतम बुद्ध के ही जीवन में, क्योंकि उनकी मृत्यु होती है, ऐसा माना जाता है, एक सूकर का मीट खाने से। सूकर मतलब कि जो पिग है, ठीक है? तो सूअर का मीट खाने से उनकी मृत्यु होती है, जो कि एक वो किसके यहाँ कुम्हार के यहाँ शायद गए होते हैं या लुहार के यहाँ शायद गए होते हैं। एक लुहार के यहाँ गए होते हैं, तो लुहार उन्हें खाने के लिए देता है, ठीक है? तो यहाँ पे शुकर का मीट खाने से उनकी डेथ होती है, ये हम आगे भी देखेंगे, ठीक है? अच्छा, तीसरा रीज़न क्या है? वैश्य और दूसरे मर्केंटाइल क्लास का उदय हो रहा था, ठीक है? जिन्होंने कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को फ़ेवर किया, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को फ़ेवर किया। क्यों फ़ेवर किया? क्योंकि उनको एक सोशल और पीसफुल लाइफ में रही थी, बेटर सोशल और पीसफुल लाइफ में रही थी, ठीक है? क्यों? दिन दिन भर के झंझट से दूर हो गए, अब अगर आप वैदिक धर्म अपनाओगे, आपको त्रिकाल संध्या वंदन करना पड़ेगा, आपको सुबह में उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के स्नान करना पड़ेगा, फिर त्रिकाल संध्या वंदन करो, गायत्री जप करो। अब आप ये सब करना चाहते नहीं हो, ठीक है? आपको शांत जीवन चाहिए, तो आप पीसफुल लाइफ चाहिए, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी, तो ठीक है भाई, आप दूसरा धर्म अपना लो, क्योंकि अब क्या है बुद्धिज़्म अपनाओ चाहे जैनिज़्म अपनाओ, जो कठिन नियम है, वो कुछ ही लोग के लिए है ना? सब कुछ तो श्वेतांबर, दिगंबर हो नहीं जाते हैं। सब कोई तो बुद्धिज़्म में सन्यासी हो नहीं जाते। तो जो सामान्य मनुष्य है, उसको अपना जीवन यदि सही से जीना है, तो वो काम आसान लगा, ठीक है? उनकी सोशल लाइफ़ ईज़ी लगने लग गई, ये रीज़न, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के प्रिंसिपल भी सिंपल लगने लगे कि ईज़ी है, समझना थोड़ा आसान है, ठीक है? वैदिक रिलिजन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको उसे समझने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। और तभी आप देखते हो कि आज भी सोसाइटी में आज भी जब आप टीवी खोल के बैठोगे, आप यूट्यूब खोल के बैठोगे, तो मैक्सिमम चीज़ ऊट-पटांग चल रहा होता है, किसी को कुछ नॉलेज नहीं होता, खाली वो ज्ञान बसा रहा होता है और ये समझाता है कि हमारा रिलीजन कितना महान। अरे भाई, जिसे तुम महान कह रहे हो सकता है वो गलत हो, ठीक है? और जिसे तुम महान नहीं कह रहे हो सकता है वही सही। तो वो चीज़ है। उसके बाद फिर अगला रीज़न है रॉयल पैट्रोनिज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है। अभी तक क्या था कि रॉयल पैट्रोनिज नहीं मिला करता था वैदिक रिलीजन एज़ पर यूपीएससी, ठीक है? इसका मतलब क्या कि राजा-महाराजा इसको सपोर्ट नहीं किया करते थे। सामान्य तौर पे लोग अपना-अपने नियमों का पालन करते थे। राजा-महाराजाओं की तरफ से कोई इसका सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन बुद्धिज़्म के राइज़ के पीछे एक रीज़न ये था कि यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में भी अजातशत्रु का सपोर्ट मिला, बिंबिसार का सपोर्ट मिला, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का सपोर्ट मिला
उसके बाद फिर अशोक ने तो एकदम बहुत भयंकर प्रचार-प्रसार करवाया। उसके बाद भी यदि हम देखेंगे तो जितने भी राजे-रजवाड़े हुए हैं, चाहे वो हिंदू राजे-रजवाड़े ही क्यों ना हो, उन सबने बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया है। इनफैक्ट जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने बुद्धिज़्म को विनाश किया, पुष्यमित्र शुंग, उसके बारे में भी हिस्टोरियंस कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने भी बहुत सारी स्तूपों का निर्माण करवाया, बहुत सारे बड़े-बड़े मंदिर सब बनवाए उनके लिए, बौद्धों के लिए। जो सांची का स्तूप था, उसके ऊपर उसने बड़े-बड़े गेट बनवाए, तोरण बनवाए, तो समुद्र शोह ने भी बहुत कुछ किया है, ठीक है? तो रॉयल पैट्रोनेज मिलने लग गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये लिबरल और डेमोक्रेटिक था। ये कैसे लिबरल और डेमोक्रेटिक था? कोई भी जाकर के जॉइन कर सकता था, ठीक है? अब यदि आप वैदिक रिलीजन की बात करोगे, तो उसमें सबको वेदाधिकार नहीं है। इनफैक्ट यदि आप रूल के हिसाब से चलोगे, तो आज भी आप वेद पाठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पुरुष और उसमें भी जिनका संस्कार हो रखा हो, उपनयन संस्कार, वही लोग वेद पाठी हो सकते हैं। उनके अतिरिक्त उनको रूल के हिसाब से अलाउड नहीं है। आज के समय में भी। हालाँकि वो बात अलग है, आज सबके पास सोशल मीडिया है, आप इंटरनेट के थ्रू सब कुछ सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, किंतु नियम के अनुसार वो चीज़ अलाउड नहीं है। दूसरा चीज़, आज आपके पास बहुत सारी संस्था भी आ चुकी है, जो आपको वैसे भी सिखाती है इन नियमों का उल्लंघन करके, कहते हैं नहीं ये सारे रूल जो हैं, ये सब मुगल काल में आए हैं या मेडिवल टाइम में आए हैं, इन लोग का ये मानना है। हालाँकि नियम के अनुसार जो आपके पहले आचार्यों के द्वारा जो प्रतिपादित नियम है, उसके अनुसार यही है कि आज भी वैदिक धर्म जो है उसमें बहुत सारे नियमों का आपको पालन करना है। सबके लिए मोक्ष की विधि अलग-अलग बताई गई है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे सब कुछ लिबरल था और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में काम हुआ करता था। ठीक है? सबसे पहला जो डेमोक्रेटिक राज्य था माना जाता है, वो भी शायद लिच्छवी को माना जाता है, जहाँ से कि गौतम बुद्ध आए थे। तो वो डेमोक्रेटिक रियल में भी डेमोक्रेटिक था। जैसे आज डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, वैसे ही उस समय भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी भी थी। तो उस वजह से भी इस चीज़ का बढ़ना आसान हुआ। फिर लैंग्वेज इन्होंने सिंपल यूज़ किया। वैदिक रिलीजन कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत था। एक तो संस्कृत था, ऊपर से कॉम्प्लिकेटेड था, जो कि सबके लिए अलाउ नहीं था। सब लोग संस्कृत नहीं पढ़ते थे। तो फिर क्या होता था? लोग सब प्राकृत बोलते थे, मगधी बोलते थे, अपभ्रंश बोलते थे, दूसरी-दूसरी भाषाएँ बोला करते थे, क्योंकि संस्कृत का ही अपभ्रंशिक भाषा है, अपभ्रंशिक भाषा है। जैसे आज हिंदी मान लो, ठीक है? जैसे आज मैथिली, मगही, भोजपुरी मान लो, वो चीज़, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है, बुद्धा की पर्सनैलिटी खुद ऐसी थी, जो कि अट्रैक्ट करने वाली। अब यहाँ पे बुद्धा के साथ आप जैन महावीर को भी, वर्धमान महावीर को भी जोड़ लो, उनकी पर्सनैलिटी भी, ठीक है? क्योंकि हम दोनों को पैरेलली लेके चल रहे हैं, सारे पॉइंट्स दोनों में कॉमन है, ठीक है? एक साथ दोनों चीज़ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद फिर ये इनएक्सपेंसिव था, इसमें खर्चा नहीं था। आप सोच के देखो ना, आप वैदिक धर्म को फ़ॉलो करोगे, तो आप चाहे किसी वर्ण की क्यों ना हो, आपको दान करना पड़ेगा, है ना? आपको यज्ञ करना पड़ेगा। अब यज्ञ करोगे तो आपको मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। आप चाहे कुछ भी करो, ठीक है? आप चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी क्लास में आते हो, यज्ञ तो आप करोगे। भले ही आप शूद्र हैं, आपको मांत्रिक यज्ञ अलाउ नहीं है, तांत्रिक यज्ञ तो आप करोगे। तांत्रिक यज्ञ तो आपको कर सकते हैं, पौराणिक यज्ञ तो आप कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। तो दान धर्म का महत्व था। अब यहाँ पे आपको इस सब पे खर्चा आता था, आप वैदिक यज्ञ करोगे, आप उसमें अश्वमेध यज्ञ करोगे, आप उसमें और कोई यज्ञ करोगे, तो आपको उसमें खर्चा पड़ेगा, इसमें खर्चा नहीं पड़ता था। तो खर्चा बचाने के लिए बहुत लोगों ने अपना ये सब अ, छोड़ दिया, त्याग दिया और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म को अपना लिया, तो इसमें खर्चा नहीं था ज़्यादा कुछ, ठीक है? और खर्च सब दिन सबको अखरता आया है। ऑलराइट, ये सबको जितनी भी कॉस्ट थी क्लियर हुई कि नहीं? ये बता दो एक बार फटाफट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्या ये क्लियर? ठीक है। कुमुदा, विद्यानंद, यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और गौतम बुद्ध की बायोग्राफी देखते हैं, जो हम लोगों ने देखी थी कुछ समय पहले भी, कल भी हम लोगों ने देखा था। देखो, क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म शुद्धोधन उनके पिता थे, ठीक है? उनके बेटे थे ये, ठीक है? ये चीफ ऑफ रिपब्लिकन शाक्य क्लैन था, ठीक है? मुस्कान जी आ गई हैं आज, ठीक है, ऑलराइट। तो ये गौतम बुद्ध का जन्म जो है, ये शुद्धोधन के बच्चे के रूप में हुआ था, ठीक है? जो कि शाक्य क्लैन के थे। मैंने आपको बताया था शाक्य क्लैन था, क्षत्रियों का क्लैन। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं, तोमर क्लैन है, बाघेल क्लैन है, चंदेल क्लैन है, ये सारे क्लैन हैं, ठीक है? चौहान क्लैन है, राठौड़ क्लैन है, ये सारे क्लैन हैं। ऐसे ही शाक्य क्लैन था, ठीक है? तो शाक्य क्लैन, इसीलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है।
ठीक है? शाक्य कुल के होने के कारण ही उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि अब देखो, इसमें क्या था कि क्षत्रियों को संन्यास का अधिकार नहीं था। आप कहोगे ये क्या आप बोलते जा रहे हो सर? जी हाँ, क्षत्रिय लोग संन्यास नहीं ले सकते एज़ पर वैदिक धर्म, ठीक है? संन्यास की परंपरा केवल और केवल ब्राह्मणों के लिए ही है, बाकी लोग के लिए संन्यास नहीं कहा गया है। संन्यास उनके लिए उद्घोषित नहीं किया गया। क्योंकि सबके लिए अपना-अपना कर्तव्य है भाई, सोसाइटी नहीं चल सकती। यदि क्षत्रिय संन्यास ले ले, तो दुर्ग की रक्षा कौन करेगा? राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? और वैदिक धर्म का प्रचार-प्रसार कौन करेगा? इसलिए क्षत्रिय को अलाउ नहीं था। तो ये एक हिसाब से रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहले ऐसे बनते हैं, जो कि क्षत्रिय होने के बाद भी संन्यास लेते हैं, ठीक है? आप कहोगे भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह ने प्रॉपर कोई औपचारिक रूप से संन्यास नहीं लिया था, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, तो ये अंतर है, ठीक है? तो ये शाक्य मुनि कहलाए इस वजह से क्योंकि इन्होंने संन्यास ग्रहण किया, ठीक है? 563 बीसी में उनका जन्म होता है, सिद्धार्थ के रूप में, ठीक है? 563 बीसी। अच्छा, इनकी डेथ कब हो जाती है? 80 साल में, ठीक है? 80 साल में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में जगह है, लुम्बिनी। तो ये सारी ऐसी फैक्ट्स है ना, जो कि आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके लिए भी अगर मैं रूल बनाने लग जाऊँ या ट्रिक बताने लग जाऊँ, तो फिर कोई मतलब नहीं। बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है? इनकी माँ थी महामाया, जिनका कि जन्म लेते ही कुछ दिनों के अंदर ही देहांत हो जाता है। तो उनका पालन कौन करता है? मैंने बताया था प्रजापति गौतमी, इनका पालन-पोषण ये करती है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कल की क्लास में कि जो गौतमी थी, जो प्रजापति गौतमी थी, ये उनका पहली भिक्षुणी बनती है। जब मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध ने आनंद अपने डिसाइपल के कहने पर, अपने शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने स्त्रियों के लिए जब अलाउ कर दिया, तो उस समय जो पहली जो बनी थी उनके संघ में आने वाली, वो उनकी माँ गौतमी ही बनी थी। तो ये चीज़ आपको फैक्ट याद रखना है। उसके बाद एक टर्म आता है महानिभिष्क्रमण, महाभि महाअभि निष्क्रमण, ठीक है? महा ठीक है? मतलब महान, अभि मतलब अभि, निष्क्रमण मतलब कि निकलना, अभि निकलना, महान रूप से निकलना, ठीक है? वो कब हुआ था? जब गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था, यानी कि ग्रेट रिनंसिएशन, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? महाअभिनिष्क्रमण। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ये चीज़ याद करनी है। कैसे याद करोगे? महा, महान, अभि मतलब अभि, निष्क्रमण मतलब निकलना, निष्क्रमण निकलना, ठीक है? क्यों निकले थे उसका कारण है, वो यशोधरा से उनकी शादी हुई थी 16 साल की उम्र में, उनका बेटा भी था राहुल नाम का। लेकिन क्या होता है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, 4 चीज़ देखी जिससे कि उनका मोह भंग हो गया। मोह भंग होने का क्या-क्या कारण था? उन्होंने एक अ अ, रिपीट करो, कोई रिपीट करना चाहेगा कि क्या-क्या चीज़ था? चलो मैं ही बता देता हूँ। उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, एक मृत आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, ऐसे एक और किसी चीज़ को देखा था, किसी बच्चे को देखा था शायद तकलीफ में। एग्ज़ैक्टली मैंने याद नहीं आ रहा। क्या था? मारा दूसरा सन्यास को। सन्यास को, हाँ, एग्ज़ैक्टली सन्यास को, ठीक है, ठीक है। सन्यासी को उन्होंने देखा। तो इस वजह से उन्हें लगा कि नहीं, हमें छोड़ना चाहिए क्योंकि संसार में दुःख ही दुःख है। तो अपने जो वो था ट्रैवलर उनका ड्राइवर यानी कि सूत था चन्ना, चन्ना नाम था। तो चन्ना मेरे या गाना गाते हुए, ठीक है, वो निकल पड़े अपने सारथी के साथ, जो उनका सारथी था रथ चलाने वाला और अपने घोड़े के साथ जिसका नाम था कंठक। कंठक, 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 कंठक। जिसे आपने वो घोड़ा जिसे हमेशा अपने कंठ से लगा के रखते थे, इतना प्रिय घोड़ा था। अब आपको ये कंठक जो है ये अपने नेशनल एम्ब्लम में भी इसको देखने को मिल जाएगा या फिर जो स्तूप होता है, स्तूप ऐसा होता है, देखो स्तूप ऐसा होता है हमारा, ठीक है? इसके ऊपर आपका ये देखो ये अबैकस टाइप होता है, ठीक है? तो अबैकस में यहाँ पे आपको शेर मिलता है, यहाँ पे आपको कमल का फूल भी ऐसे-ऐसे करके मिलता है, ठीक है? आपको दिखाऊँगा जब फ़ोटो तो आपको पता चलेगा कमल का फूल होता है, बीच में ही यहाँ पे कंटक का भी निशान होता है, ठीक? कंटक यानी कि घोड़ा, जिसे हमेशा अपने कंठ से लगाए रखते थे। तो 6 साल तक ट्रुथ में घूमते रहे। सबसे पहले किससे मिले? एक सेकंड कोई कमेंट आया है, ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी, बेगर 4 लोग। ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी एंड बेगर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सन्यास भी कह सकते हो। अलार कलमा, ठीक है? अलार कलाम जो है, उनसे सबसे पहले सीखते हैं जो कि सांख्य के बहुत बड़े विद्वान थे। अलार कलमा मैंने क्या कैसे याद करवाया था? एपीजे अब्दुल कलाम था, ठीक है? तो मैंने ये पीजे मारा था, ये पुअर जोक मारा था कि ए कलाम थे ये, ठीक है? अलार कलाम थे। पीजे मैंने मारा था इसलिए पीजे को गायब कर दो, क्योंकि पीजे को मैंने मार दिया, समाप्त कर दिया। तो बचे कौन? अलार कलाम, ठीक है? अलार्म आज अलार्म बजा, ठीक है? तो मुस्कान उठी है, ठीक है? याद रखना आज अलार्म बजा है तो मुस्कान उठी है। हाँ, और यहाँ पर
देखा है, तो अलार्म कलाम ऐसे याद कर लो, ठीक है? अलार्म कलाम या फिर अलार कलाम। वो और दूसरे जब अलार कलाम से वो सीख लिए, उस साथ गए थे उत्ताक राम गुप्ता से मिलने के लिए, उत्ताक राम गुप्ता, ठीक है? राम के पुत्र से मिलने के लिए गए थे, वहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद भी जब वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो फिर वो निकल जाते हैं आगे की ओर। वो हम सुनते हैं कि बोधि वृक्ष के नीचे बैठ कर के जब वो अपना ध्यान कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बोधि ट्री है, पीपल का पेड़, तो उसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये महानिविष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण याद होगा आपको। आगे हम बढ़ते हैं। हुँ, देखिए, बुद्धा फिर लेटर जॉइन करते हैं 5 अपने अलग-अलग लोगों के साथ, ठीक है? अलग-अलग साधु संतों के साथ जिनका के नाम था अस्साजी, महानमा, वप्पा, ठीक है? बढ़िया, कोंढाणा, ठीक है? कोंडाणा। इन 5 wanderers के साथ ही मिलते हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे इससे आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर वो आगे निकल जाते हैं। अब इन पाँचों का नाम याद रखना आवश्यक है? मुझे लगता है शायद नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंट वो 2 थे और अगर आपको याद करने का मन हो ही तो आप कर लेना, ठीक है? ऐसा है जी कि वो अ, महामना के साथ मिले थे, ठीक है? महा मतलब कोई महान आदमी के साथ मिले थे। कहते हैं, "पप्पा, सब बढ़िया है, लेकिन मुझे कुंढाणा का किला जीतना है।" तो वो कहता है, "देखो, अभी नहीं, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का समय आएगा, जब मराठा साम्राज्य का उदय होगा, तो फिर तानाजी निकलेंगे, तो फिर कुंढाणा का किला जीतेंगे। अभी ये काम छोड़ दो, अभी ये काम मत करो।" ठीक है? तो गौतम बुद्ध उनके साथ क्या कहता है, "ऐसा है जी, महामना कि बप्पा कि सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन मुझे कुंढाणा का किला जीतना है।" ठीक है? ऐसा है जी महामना, मेरे बप्पा मतलब हम लोग गणपति जी को भी कहते हैं, ठीक है? बप्पा मोरया ऐसे कहते हैं ना, गणपति बप्पा मोरया। तो ये नहीं कि पिता को ही कहता है बप्पा, वो गणेश जी को भी कहता है। तो ऐसे कह लो, ऐसा है जी महामना, बप्पा कि सब वैसे तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मुझे कोंढाणा का किला जीतना है। तो कहते हैं कोंढाणा का किला अभी नहीं जीतना, कान्हा जी आएँगे, मराठा साम्राज्य में वो जीतेंगे कोंढाणा के किले को। मूवी तो देख रखी होगी ना ये? तो वही चीज़ है कोंढाणा। तो ऐसे आपको ये याद हो गया। अब आपको ये भी नहीं भूलेगा, ठीक है? उसके बाद फिर क्या होता है, जब वो अपना तपस्या कर रहे होते हैं, तो उन्हें मरा के साथ युद्ध होता है। अब मरा क्या है? मरा क्या है? लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है? लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन इसकी कहानी है, ठीक है? ये आपको पता होनी चाहिए। वो तपस्या कर रहे होते हैं, तो मरा को लगता है कि कहीं इसे सत्य का पता ना चल जाए, तो इनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और डिस्ट्रैक्ट करने के प्रयास में इनके ऊपर हथियारों से आक्रमण कर देता है, ठीक है? मरा एक देवता है, ठीक है? मरा एक देवता है बुद्धिज़्म के अनुसार और वो इन्हें चाहता नहीं है कि इन्हें असलियत का पता चले, सच्चाई का पता चले, तो मरा इनके ऊपर आक्रमण कर देता है, जिससे कि गौतम बुद्ध जो है, इन्हें हरा देते हैं मरा को, ठीक है? फाइनली गौतम बुद्ध विजयी होते हैं और उसके बाद ही इन्हें मिलता है अपना असली ज्ञान बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर, ठीक है? तो वो चीज़ है। उसके बाद फिर ये अपना ज्ञान देते हैं, जिसे कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है? धर्म चक्र जो है, ये देखो, ये गोल धर्म चक्र है पहियों जैसा, ठीक है? ये जब घूमता है तो होता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ये चीज़ है, ठीक है? ये सबसे पहले अपना सरमन देते हैं 5 ब्राह्मणों को, कहाँ पे देते हैं? ये देते हैं सारनाथ में, कहाँ देते हैं? सारनाथ में, सारनाथ नाम की जगह पे जाकर के पहला प्रवचन देते हैं 5 ब्राह्मणों को, ठीक है? तो वो सबसे पहले उन्हें अपना बनाते हैं शिष्य, ठीक है? उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं कि परिनिर्वाण, अगर कोई पूछे परिनिर्वाण क्या होता है? तो यहाँ पे उन्होंने जब मिला था उन्हें ज्ञान, तो उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि मोक्ष प्राप्त हुआ था। किंतु अब ये महापरिनिर्वाण या फिर परिनिर्वाण यानी कि जो जब देहावसान हो जाता है, देहावसान मतलब कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। आपकी मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु होगी तो नहीं कहा जाएगा। जो सिद्ध महात्मा होते हैं, उनकी जब मृत्यु होती है तो उसे कहते हैं निर्वाण होना, निर्वाण को प्राप्त होना, ठीक है? 80 उम्र की आयु में कुशीनारा नाम की जगह पे उनकी मृत्यु होती है या उनका देहावसान होता है या वो अपना देह त्याग करते हैं, ठीक है? इतना क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ इतना सबको? यस सर। ठीक है। देखो ये ना थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि इसके स्लो चलने का रीज़न है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है? इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए थोड़ा-सा स्लो जा रहा है। अच्छा,
बुद्धा के 5 मतलब बुद्धा के फॉर्म को पहले आपको पता है कि पहले मंदिर वगैरह नहीं बना करते थे, ठीक है? अ, पहले मंदिर वगैरह नहीं बना करते थे, तो उन्हें साइंस के थ्रू दर्शाया जाता था, ठीक है? चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता था। तो बुद्धा के फॉर्म को कैसे-कैसे दर्शाया जाता था, हम वो देखते हैं। कमल के फूल से दर्शाया जाता था जन्म को, ठीक है? जन्म को कमल के फूल से। अब कमल के फूल से दर्शाने का क्या तात्पर्य है? आपको मैंने याद करवाया था कि ब्रह्मा जी जो है, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? विष्णु भगवान के नाभि से, जहाँ पे कि पहले कमल उगता है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का उदय होता है और ब्रह्मा जी ही संसार के रचयिता माने जाते हैं। तो फिर लोटस जो है वो सिंबल है किसका? जन्म का। आप देखोगे ना, हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म में आपको बहुत कुछ कॉमन मिलेगा, बहुत कुछ रिलेटेड मिलेगा। तो इसी में है एक लोटस और एक बुल। बुल मतलब कि आपका जो बैल है, बैल भी मिलता है। क्योंकि बैल को भी बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता था। इनफैक्ट पहले के टाइम में तो गाय से अधिक महत्व बैलों का था, ठीक है? आप अपने कभी दादा-परदादा से पूछना, तो गाय से अधिक महत्व बैलों का दिया करते थे। बैल महँगा मिलता था, गाय सस्ती मिलती थी, अगर कभी कोई खरीदता था तो, ठीक है? आज भी जाकर के देखो शायद आपको बैल महँगा ही मिलेगा। क्योंकि आज के समय में उतना नहीं भी है, क्योंकि पहले हल जोतना होता था, खेती करनी होती थी, तो बहुत मेहनत लगती थी। और इसलिए बैल का महत्व था। अब बर्थ से रिलेटेड, क्योंकि बैल नहीं होगा, तो फिर बर्थ कैसे होगा? अब आप कहोगे गाय नहीं होगी तब भी बर्थ कैसे होगा? पर ठीक है, मतलब दोनों चीज़ मैं आपको याद करवाने के लिए कह रहा हूँ। बुल जो है वो सिम्बॉलिक है, ठीक है? बर्थ का। फिर घोड़ा, घोड़ा किससे संबंधित है? रिनंसिएशन, रिनंसिएशन का मतलब कि सब चीज़ को त्याग करने से। तो मैंने आपको कहा महाभिनिष्क्रमण, ठीक है? ये मैंने कहा महाभिनिष्क्रमण, मतलब कि जो वो अपने घर से निकले थे, निष्क्रमण किए थे, तो अपने घोड़े के साथ किए थे, ठीक है? अंडल नाम का घोड़ा था उनका, अंडल नाम का घोड़ा था उनका। तो फिर इसलिए घोड़े को अगर हमें रिनंसिएशन दर्शाना होता है, तो हम उसे घोड़े का निशान बना करके दर्शा देते हैं। बोधि ट्री, बोधि ट्री तो समझ आ रहा है, महाबोधि वृक्ष को, जो बोधि वृक्ष था, उसे डिनोट करने के लिए बोधि ट्री यानी कि पीपल का पेड़ को बनाया जाता है। धम्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है? अब देखो, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ प्रवर्तन, प्रवर्तन बोल रहा हूँ, धम्मचक्र बोल रहा हूँ। तो धम्म क्या है? धर्म है प्राकृत भाषा में। चक्र को चक्र कहते हैं और प्रवर्तन को प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है? तो प्राकृत में ये थोड़ा-सा ना अपभ्रंश हो जाता है। इसलिए अगर आपको प्रवर्तन हो चाहे प्रवर्तन हो, कोई भी हो, आपको सही मानना है, ठीक है? तो उन्होंने पहला जब अपना ज्ञान दिया था, तो उसे कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। अब धर्म जो है उसका चक्र परिवर्तित हो रहा है, अब सबको न्याय मिलेगा, ऐसा, ठीक है? तो उसे जब दर्शाना होता है पहले सरमन को, फर्स्ट उनकी स्पीच को तो किससे दर्शाया जाता है? आपके धर्म चक्र से, ठीक है? बहुत गंदा सा ड्राइंग है पर इससे दर्शाया जाता है, ठीक है? उसके बाद फिर फुटप्रिंट से दर्शाया जाता है निर्वाण को, जो उनको उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, उसे दर्शाया जाता है किससे? फुटप्रिंट से, उनके चरणों से, ठीक है? चरणों से दर्शाया जाता है। और जब उनका महापरिनिर्वाण दर्शाना हो, तो किससे दर्शाया जाता है? स्तूप से। स्तूप जो है, ठीक है? ये स्तूप है, स्तूप से उन्हें दर्शाया जाता है महापरिनिर्वाण। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जब उनकी डेथ हुई थी, जब उनका निर्वाण हुआ था, जब उनका महानिर्वाण हुआ था, उस समय उनके रेलिक्स को निकाल कर के जो उनका राख थी, जो हम जलाने के बाद हम राख लेते हैं, तो उसको जगह-जगह पर स्तूप बना करके हम यूज़ किए थे। तो वहाँ पे स्तूप खड़े कर दिए थे अलग-अलग स्थानों पर। जैसे जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहाँ पे स्तूप खड़ा किया था, जहाँ पे उन्होंने सरमन दिया था, वहाँ पे स्तूप खड़ा किया था। जिस ब्राह्मण ने उनका क्रियाकर्म करवाया था, वो ब्राह्मण लेकर के चले गए थे, कहे थे कि मुझे इसे अपने घर पे लगाना है। तो अपने घर पे भी उन्होंने स्तूप का निर्माण करवाया था। तो इसलिए स्तूपों का जब भी आपको महापरिनिर्वाण दर्शाना होता है, तो आप स्तूपों को दर्शाते हो, ठीक है? स्तूपों को दर्शाते हो, तो ये चीज़ है, ठीक है? तो ये आपका अलग-अलग है, आपको आई होप याद हो गया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? आप यहाँ पे एक नोट नहीं है, वो ये है कि महापरिनिर्वाण को आप डिनोट करते हो स्तूप से, ये भी नोट कर लेना। अच्छा, तो गौतम बुद्ध का जो डॉक्ट्रिन है, वो आर्य सच्चानी से डिनोट किया जाता है, मतलब कि 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बात की जाती है, ठीक है? कौन-कौन सा है, वो देखना है। पहले है अष्टांगिक मार्ग। निर्वाण बोधि ट्री भी यूज़ होता है एज़ अ सिंबल। निर्वाण को, अच्छा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो नोट कर लो, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे कन्फर्म करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है, डेफ़िनिटली हो सकता है निर्वाण को उससे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और आपने बिल्कुल सही कहा कि निर्वाण का अर्थ ही है मोक्ष प्राप्त होना और जब उन्हें ज्ञान मिल गया था, उसी को निर्वाण कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है। निर्वाण बोधि ट्री, बिल्कुल, ठीक है। आप ये निर्वाण को बोधि ट्री नोट कर सकते हो, ये भी चीज़ बिल्कुल संभव है, ठीक है? क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है, निर्वाण ही उन्हें उस समय में प्राप्त हुआ था। ये बिल्कुल संभव है, ठीक है। हाँ। तो मैंने ये देखा कि उनके 4 डॉक्ट्रिन जो उनका कोर डॉक्ट्रिन है बुद्धिज़्म का डॉक्ट्रिन, वो आर्य सच्चानी यानी कि 4 नोबल ट्रुथ
देखेंगे 4 नोबल ट्रुथ क्या-क्या है, ठीक है? अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ, ठीक है? ये भी देखेंगे क्या है। उसके बाद फिर क्या है, सोशल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कि समाज में कैसे व्यवहार किया जाए, और फिर अंत में निब्बान कैसे प्राप्त किया जाए। निब्बान मतलब कि निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाए, ठीक है? ये 4 उनके डॉक्ट्रिन है। इसे ये हमें देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्य सत्यानी यानी कि 4 ट्रुथ क्या है, 4 सच्चाई क्या है, ठीक है? 4 सच्चाई क्या है? संसार में दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख का निवारण है, और दुःख को समाप्त करने के लिए एक रास्ता है। ये 4 उनकी सच्चाई है, ठीक है? ये सब लिखेंगे आगे। पर संसार में दुःख है, दुःख का कारण का निवारण है, और उसको प्राप्त करने के लिए मार्ग है, ये है। और फिर अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग बताए गए हैं, वो है। और फिर सोशल सोसाइटी में कैसे रहा जाए, वो है। और निब्बान कैसे प्राप्त किया जाए, यानी कि निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाए, वो है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कोर बुद्धिस्ट की डॉक्ट्रिन क्या है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो 4 नोबल ट्रुथ जो मैंने आपको कहा, ठीक है? दुःख है, ठीक है? दुःख का कारण है यानी कि समुदाय, उसके बाद फिर दुःख का निवारण है यानी कि निरोध, और फिर अष्टांगिक मार्ग, ये रास्ता आपको बताता है कि कैसे इन दुःखों से बाहर निकलें, ये सच्चाई बताता है, ठीक है? याद कैसे करेंगे? मैंने आपको ये तो याद करवा दिया, अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख का निवारण है, ये तो मैंने आपको याद करवा दिया इस तरीके से। किंतु एक स्पेशल नाम से भी जाना जाता है। तो देखो ना, दुःख है, ये तो समझ आ रहा है, दुःख है संसार, ठीक है? दुःख का कारण है, दुःख का कारण क्या है? समुदाय, समाज। समाज हमें परेशान करके रखता है, हम जैसे चलना चाहते हैं वैसे नहीं चलने देता, है ना? आप देखो लोगों का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ऐसा ही है ना कुछ? हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसा कुछ है। तो जो अपना समुदाय है ना, उसी के कारण दुःख होता है। समाज में ऐसे-ऐसे नियम बना रखे होते हैं कि आप नियम से बाहर नहीं निकल पाते। आज भी देखो इंटरकास्ट मैरेज नहीं करने देते कोई, ठीक है? इसके पीछे जो भी रीज़न हो, ठीक है? इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे। किंतु ये बात सच है कि समुदाय जो है दुःख का कारण है। फिर निरोध, निरोध का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है, निरोध मतलब सॉल्यूशन होता है, ये तो नॉर्मल शब्द है। तो इसलिए दुःख का निवारण है, यानी कि निरोध है, ठीक है? निरोगी काया भी कहते हैं, निरोध निरोध जिसमें कि अवरोध ना हो, ठीक है? अवरोध, निरोध, ऐसे समझ लो, अवरोध का अपोज़िट होता है निरोध, ठीक है? ऐसे इसमें क्या है ना, जो हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर आपको हिंदी और संस्कृत की बेसिक नॉलेज है, यदि आपको हिंदी शब्दों के ऊपर कमांड है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। और यदि आपको हिंदी से हमेशा से ऐसा कहता है कि दूरो-दूरो, ठीक है? अम, आपको दूर भागने का मन करता है हिंदी से, तो आपके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें हिंदी की या संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं, जो यदि आपको नॉलेज हो, आपको यदि संधि विच्छेद आता हो, तो बहुत ईज़ी हो जाते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ है। उसके बाद फिर अष्टांगिक मार्ग मार्ग जो मैंने आपको बताया कि 8 मार्ग दिए गए हैं, जिससे कि आप उसका निवारण कर सको, रास्ता बताया गया है। तो ये 4 नोबल ट्रुथ है, इसे आप याद रख लेना। क्या-क्या है? दुःख, समुदाय, निरोध और अष्टांगिक मार्ग, ठीक है? दुःख है, दुःख का कारण क्या है? समुदाय है, दुःख का निवारण क्या है? मतलब कि निरोध, और अष्टांगिक मार्ग जो आपको रास्ता बताता है, ठीक है? अब बुद्धिज़्म के 3 पिलर्स हैं, क्या-क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है? गौतम बुद्ध, उनका धम्म और उनका संघ, ये उनका 3 पिलर है, ठीक है? 3 पिलर है, यानी कि कोई भी चीज़ आप मकान खड़ा करते हो, तो मकान खड़ा कैसे करते हो? पिलर्स के ऊपर, 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर। अगर आप देखोगे तो आपके फ्रंट जो मकान होता है, यदि आपका चौकोर मकान है, तो फ्रंट में ही आपके 3 पिलर लगते हैं, 2 तो कोने पे लगते हैं, है ना? 2 कोने पे लगता है और 1 बीच में लगता है पिलर। आप मकान कभी बनाए होंगे तो आपने देखा होगा या फिर किसी को दूसरे को बनता देखा होगा कि पिलर का यूज़ किया जाता है। 2 किया जाता है कोनों पे और 1 किया जाता है बीच में, ठीक है? तो ऐसे ही जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म का पिलर क्या है? एक तो गौतम बुद्ध स्वयं, एक उनका धम्म और एक उनका संघ, क्योंकि संघ के बिना नहीं चल सकता कुछ भी। अच्छा, एक श्लोक भी है, अ, संघ शक्ति कलयुग है, ऐसा करके है कि कलयुग में संघ की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, ठीक है? संघ शक्ति कलयुग है। यदि आपको कलयुग में शक्तिशाली होना है, तो फिर आपको संघ का बल लेना पड़ेगा। जो संघ से जुड़ा हुआ है, ठीक है? वो शक्तिशाली है, क्योंकि उसकी सहायता में लोग आ जाते हैं। देखो ना, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, कितना पावरफुल है। ऐसे आप कोई सा भी संघ उठा के देखो, आप छोटा-छोटा संघ उठा उठा के देखो, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि छोटे-छोटे एमएसएमई सेक्टर के ग्रुप बने होते हैं, या फिर कह लो कि और क्या होता है, स्त्रियों का अपना ग्रुप होता है, ग्रामीण बैंक वगैरह सब जो है स्त्रियाँ सब चलाती है। अ,
ऐसे ही बहुत सारे बैंक आते हैं छोटे-छोटे या फिर छोटे-छोटे ग्रुपिंग्स होते हैं, वो सब कितना हेल्प करते हैं एक-दूसरे को आगे बढ़ने के लिए। जैसे पहले भी समिति हुआ करती थी, समिति क्या है? संघ हुआ करती थी। तो वही संघ, संघ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इतना क्लियर हुआ हम आगे बढ़े? यस सर। बाकी लोग भी जवाब दे दो। मुस्कान जवाब दो। आज जगी हो अच्छे से? आज तो कोई दिक्कत नहीं है? नींद तो नहीं आ रही? मुस्कान? मुझे लग रहा है आज भी ये नींद में ही है। नींद से बाहर निकलो। उठो मनुष्य तुम निद्रा त्यागो। एट फोल्ड पाथ जो हम लोगों ने कहा, जो कि रास्ता है। मैंने आपको 4 नोबल ट्रुथ बताया था, 4 नोबल ट्रुथ में है 8 फोल्ड पाथ है ना? उसका 8 फोल्ड पाथ क्या-क्या है वो देखो। समदिट्ठी, समसंकप्प, समवाच, समकम्मता, कामांता, समआजीव, समवायाम, समसति और समसमाधि, ठीक है? अब आपको पता है, इंग्लिश में ना अगर आपको दिया जाएगा तो आपको याद रह सकता है, लेकिन कमाल की बात ये है कि आपको ये सारे टर्म्स आपको याद करने पड़ते हैं, तो याद हो जाएगा। दृष्टि, आपको पता है दृष्टि, राइट विज़न, आपको आपकी नज़र अच्छी होनी चाहिए, किसी पे गलत नज़र नहीं डालनी चाहिए, किसी पे बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए। तो एट फोल्ड पाथ में वो चीज़ कहा गया है कि बुरा मत देखो, है ना? अच्छी दृष्टि रखो, समदृष्टि रखो, एक जैसी दृष्टि रखो, किसी को ऊँच-नीच की दृष्टि से मत देखो। तो दृष्टि से बना दिट्ठी। मैंने आपको कहा था संस्कृत अगर आपको पता है, दृष्टि पता है तो आपको प्राकृत भी पता चल जाएगा। दिट्ठी, दृष्टि, दिट्ठी, ठीक है? उसके साथ ही राइट थॉट या फिर राइट एटीट्यूड, आपका विचार सही होना चाहिए, आपका व्यवहार सही होना चाहिए। तो क्या है? समसंकप्प, संकल्प यानी कि संकल्प, संकल्प लो कि आपके विचार अच्छे होंगे, आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, ठीक है? यदि आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो फिर काम चलेगा नहीं, ठीक है? एक सीरियल आ रहा है, ठीक है? मेरी बहन ने एक सीरियल का एक वो दिखाया था, अ, कौन-सा मिस्टर क्या हाल मिस्टर पांचाल, इसी बीच में मैंने देखा। उसमें ऐसे ही कहते हैं कि मैंने संकल्प लिया, नहीं ऐसे करके ठीक है? अब देखना बड़ा ही कॉमेडी बना रखा है। एक लड़के की 5-5 पत्नियाँ होती है उस पे, बड़ा कॉमेडी बना रखा है। चलिए हम वापस आते हैं। तो राइट एटीट्यूड होना चाहिए, यानी कि आपको सम संकल्प होना चाहिए, एक जैसा संकल्प होना चाहिए कि मैं राइट एटीट्यूड में रहूँगा, ठीक है? मैं 5-5 शादियाँ नहीं करूँगा। हाँ, उसके बाद फिर समवाच, वाच मतलब कि हम लिखते होंगे ऋषि उवाच, ब्रह्मा उवाच, आप कभी भी संस्कृत पढ़ रहे होगे, आप दुर्गा सप्तशती आप सबने पढ़ी होगी कभी ना कभी, या फिर आपने भागवत पढ़ा होगा, कुछ पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होता है ब्रह्मोवाच, ऋषिवाच, ऐसे आता है ऋषि उवाच, ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा कह रहे हैं, नारद उवाच। उवाच मतलब कि बोलना, वाच मतलब होता है बोलना। अब आज भी देखो हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो वाच का मतलब होता है देखना, लेकिन हिंदी में संस्कृत में वाच का मतलब होता है बोलना, ठीक है? संस्कृत का नॉलेज रखने वाले इस चीज़ को जानते हैं। तो उवाच, बोलना, तो समवाच, एक जैसा बोलना, अच्छे से बोलना, पूरी तरीके से बोलना। अब यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ चीज़ छोड़ ना देना, जितना मुझे आता है सबको सिखा देना, बशर्ते कि आप डिज़र्विंग हो तो, ठीक है? These Hindi terms are important to remember. Yes, definitely yes. तभी तो मैं इसको ट्रिक बता के याद करवा रहा हूँ। कुमुदा, ये याद रखना आवश्यक है। These Hindi terms are important to remember. ठीक है? देखो याद हो जाएगा। ठीक है? मैंने क्या कहा? समदृष्टि, समदृष्टि एक ऐसी दृष्टि होनी चाहिए तो ये, ठीक है? समसंकल्प यानी कि एक जैसा संकल्प होना चाहिए, अच्छा संकल्प होना चाहिए, अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है? समवाच, एक जैसा अच्छा-सा बोलना चाहिए, ठीक है? मीठी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होय। ठीक है? तो समवाचा, साथ ही क्या है? समकामंता, कामंता यानी कि आपका एक्शन जो होना चाहिए इंटीग्रेटेड एक्शन होना चाहिए, इंटीग्रल एक्शन होना चाहिए। अच्छा, एथिक्स आप पढ़ते हो जीएस 4 उसमें एक टर्म होता है इंटीग्रिटी। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है रियल में? कोई भी आपने बेसिक एथिक्स पढ़ा हो, कुंभा या छाया आप दोनों से स्पेशली ये प्रश्न है कि इंटीग्रिटी का अर्थ क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ रखा होगा शायद थोड़ा बहुत। इंटीग्रिटी क्या होती है? Having strong moral principles kind of thing. क्या चीज़? Having some moral principles which are strongly followed by a person. ठीक है, लेकिन इसे और एक पॉइंट इसमें ऐसा है जो मिस है और उस मिस होने के बाद अगर आपको वो पॉइंट मिस हो जाता है, तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है।
हाँ, बिल्कुल मोरालिटी होनी चाहिए, स्ट्रांगली हम उसे फॉलो करो, बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक United state of being टेंशन नहीं, united, एग्ज़ाम में something. तो मार्क्स नहीं मिलेगा। हुँ, छाया, Unity, or we can say यूनिटी like we say that undivided kind of thing, Akhandata or something like that. अ, अखंडता समथिंग लाइक दैट क्या हम कह सकते हैं, एक हिसाब से, किंतु जो मेन पॉइंट मैं पूछना चाह रहा हूँ वो कुछ और है। ठीक है, छाया बताएगी, छाया बेसिकली बताओ। मतलब ऑनेस्टी के साथ आप कहेंगे कि आपके स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। नहीं पढ़ रखा है एथिक्स आप लोगों ने ढंग से। देखो, इसका ना मतलब तो आप दोनों बिल्कुल सही बोले हो कि यही आपके स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स होने चाहिए। आप स्ट्रॉन्गली रिजिडली उसे फॉलो कर रहे हो, किंतु इसमें अगर आप लिखना है ना एग्ज़ाम में तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि इतना स्ट्रॉन्गली आपको फॉलो करना है, यदि कोई ना भी देख रहा हो आपको, आपको काम करते हुए, तब भी आप अपनी बात पे अडिग रहो। आप जब तक ये पॉइंट मेंशन नहीं करोगे ना, आपका ये कंप्लीट नहीं होगा। मतलब कि जब तक कोई आपको ना देख रहा हो, फिर भी आप अपने आप की रिजिड रहोगे, अपनी मोरालिटी के ऊपर आप एकाग्र रहोगे, आप उसके ऊपर रिजिड रहोगे, खड़े रहोगे। आप अपने धर्म का त्याग नहीं करोगे, उसे कहते हैं इंटीग्रिटी। ये पॉइंट यदि यदि आपको मिस हुआ, तो आपका ये बदल जाएगा, ठीक है? फिर आपका दूसरा मतलब हो जाएगा, फिर वो मोरालिटी हो जाएगा, फिर वो मॉरल कैरेक्टर हो जाएगा, इंटीग्रिटी नहीं रह जाएगा। इंटीग्रिटी में कोई ना देखे, कोई ना हो देखने वाला, उस समय भी आप रूल्स को फॉलो करो। रात का समय है, सड़क खाली है आपकी, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है? रात का समय है, सड़क खाली है आपकी, रेड लाइट है, लेकिन अब वहाँ और कोई आ जा नहीं रहा। आपका मन करेगा कि निकल जाते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है? किसी को नुकसान भी तो नहीं ही होगा, कौन-सा आप एक्सीडेंट होने का खतरा है, आप निकल जाओगे। तो आप इंटीग्रिटी वाले नहीं कहलाओगे। आप भले मॉरल हो क्यों वहाँ पे? मॉरल क्यों हो वहाँ पे? क्योंकि आपने मोरालिटी का पालन किया, आपने सबकी सुरक्षा रखा है, ठीक है? आपकी वजह से किसी को नुकसान नहीं हुआ है। किंतु इंटीग्रिटी ये होती है कि यदि आप अकेले भी हो, आपको कोई नहीं दिखेगा, तब भी आप रेड लाइट को क्रॉस नहीं करोगे, ठीक है? ये है कि यदि आप ये पॉइंट मेंशन नहीं करते ना और आप ऐसा एग्ज़ाम्पल नहीं देते, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर में। इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ो। विद्यानंद क्लियर है ये चीज़ तुम्हें भी? मुस्कान क्लियर है? Yes, sir. कोई भी चीज़ आप पढ़ो ना तो एकदम ध्यान से पढ़ो, एकदम ध्यान से। एक-एक वर्ड के डिफरेंस से बहुत कुछ डिफरेंस हो जाता है, ठीक है? तो हम लोगों ने देखा समकामांता, काम, काम से याद रखो, काम मतलब होता है कार्य, है ना? काम मतलब होता है कार्य। तो इंटीग्रल काम होना चाहिए, आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इंटीग्रल एक्शन होना चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, ठीक है? इंटीग्रल काम, राइट काम, ठीक है? सही काम होना चाहिए, तो समकामंता देखो काम से याद रखो, ठीक है? सामंथा याद मत कर लेना इससे, ठीक है? सामंथा याद कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सामंथा याद करो, कामंथा ही काम चलाएगी आपकी। हाँ, प्रॉपर अब देखो अब आपको ना यदि एग्ज़ाम के टाइम पे सामंथा भी याद आ रही होगी तो आपका काम हो जाएगा क्योंकि आपको याद रहेगा सामंथा को मना किया था और कामंथा को याद करने के लिए कहा था। आपका काम हो जाएगा। प्रॉपर लिवलीहुड, सम आजीव, हम कहते हैं ना आजीविका, आजीविका का साधन क्या है? मैं यदि पूछूँ कि कुमुदा की आजीविका का साधन क्या है? तो कहेगी टीचिंग, कुमुदा टीचिंग करती है, ठीक है? छाया क्या आजीविका का साधन क्या है? तो अभी फिलहाल वो टीचिंग कर रही है। तो ये सब आजीविका का साधन है। विद्यानंद की आजीविका का साधन क्या है? अभी कुछ भी नहीं, वो अभी अपना पढ़ाई कर रहा है ना? मुस्कान पढ़ाई कर रही है, तो आजीविका अभी नहीं मिल रखी है। तो आजीविका यानी कि आजीव, लिवलीहुड, प्रॉपर लिवलीहुड, अच्छे तरीके से रहो ना, प्रॉपर्ली रहो, क्या दिक्कत है? फिर सम व्यायाम, ठीक है? अब व्यायाम क्या होता है? व्यायाम इसे हम पढ़ेंगे व्यम, याद करने के लिए व्यम। व्यम हम कहते हैं अहम आवाम व्यम, मतलब कि मैं विद्यानंद मैं सही बोल रहा हूँ ना? अहम मतलब मैं, आवाम मतलब कि हम तो, अवयम मतलब हम सब। Yes, विद्यानंद sir. सही हूँ मैं? विद्यानंद? Yes, sir. सही बोल रहे हैं आप. ठीक है, मैं गलत बोलूँ तो बता देना, ठीक है? संस्कृत तुम्हें ही पता है इधर सबसे ज़्यादा। तो तो सर अहम आपको मुझसे ज़्यादा पता है. हैं? आपको मुझसे ज़्यादा पता है. अरे मैंने थोड़ी संस्कृत ऑनर्स कर रखा है जो मुझे पता होगा, मुझे नहीं पता। हाँ, तो फिर अहम भी पता है. चलो ठीक है, कोई नहीं। हम आवाम वयम, हम मतलब मैं, आवाम मतलब हम 2, अवयम, वयम मतलब हम सारे। यहाँ पे हम पाँचों जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस
मीटिंग में, ठीक है, इस लेक्चर में, तो हम सब के सब क्या करेंगे, एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। मेरा एक दोस्त है या तो मेरी आप उठ रहे हो? हाँ, क्या आवाज आ रही है पीछे से? किसकी आवाज आ रही है? किसकी आवाज आ रही है? ओके, जो भी है। तो मैंने क्या कहा, अहम आवाम वयम, हम सब मिलकर के एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सॉरी सॉरी, इट वाज मी। अरे इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है, ठीक है, चलता है। लगता है फिर से मम्मी कह रही है मंदिर जाने के लिए। हम्म। तो हम आवाम वयम, ठीक है, वयम मतलब हम सब मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, हम एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे एक दोस्त या मेरी एक दोस्त है, जो भी कह लो आप, उसको एनर्जी वर्ड बड़ा ही पसंद है ना? वो हर चीज में कहते हैं ये एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी, तो हम सबके सब मिलकर के कोई ना कोई एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे हम कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम लोग पढ़ाई वाली एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप राइट एफर्ट या राइट एनर्जी प्रोड्यूस करो, यानी कि समवयम, वयम मतलब हम सबको याद करने के लिए कह रहा हूँ। मुझे इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं पता कि मैं क्या बताऊं वयम, ठीक है। वयम इसका क्या मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए मैंने वयम से कर लिया। हम सब मिलकर के एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, फिर थॉरो अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, समसति, ठीक है, समसति, समसति, ठीक है। माइंडफुल होने चाहिए आप सबके सब, राइट माइंडफुलनेस और थॉरो अवेयरनेस, ठीक है। माइंडफुलनेस होनी चाहिए। अब देखो, ये यहाँ पे सती वर्ड का क्यों यूज किया गया पता नहीं, लेकिन हम सती वर्ड का यूज कर ही दिया गया है, तो हम उसी से रिलेट करते हैं। आपने सुना होगा कि देवी सती जो थी, वो आग में जल करके भस्म हो गई थी। अ, उन्हें पहले कहा गया था, महादेव ने मना किया था, मत जाओ, आपके पिता ने मुझे इनवाइट नहीं किया है, वो हमारा सम्मान नहीं करते हैं, आपको वहां पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन शायद उन्होंने अपने मोह में, अपने ननिहाल के मोह में आकर के, हालांकि देवी है तो देवी दुख करती है, समझाने के लिए ही करती है, उनकी गलती नहीं होती। देवी कृष्णा जो करते हैं, लोग को शिक्षा देने के लिए करते हैं। किंतु फिर भी अगर हम लौकिक दृष्टि से देखें, तो वो अवेयर नहीं थी अपने पिता के उस बिहेवियर को लेकर के, इसलिए वहां पर जाती है। अंत में जब वो देखती है कि उनका अपमान हो रहा है महादेव का या सती का भी, तो वो आत्मदाह कर लेती है, ठीक है? जैसे कि शव को लेकर के महादेव भटकते रहते हैं, और उन्हीं का शव को विष्णु भगवान जब काटते हैं अलग अलग जगह, तो वही जो अंग गिरता है वही बनता है हमारा क्या, शक्तिपीठ, जिसके बारे में हम कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंगलाज माता जो है वो है वहां पे, ठीक है। ऐसी अपने देश में बहुत सारी शक्तिपीठ है, तो माता सती का ही है। तो माता सती ने शायद थॉटफुल अवेयरनेस नहीं दिखाया। देखो प्लीज मुझे माफ करना यहाँ पे, मैं कोई देवी देवता को कुछ गलत गलत नहीं कह रहा, सिर्फ याद करवाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। राइट कंसंट्रेशन, राइट मेडिटेशन, ठीक है। सम समाधि, देखो ये याद हो जाएगा आसान से, समाधि में आ जाना, समाधि में लीन होना। हम देखते हैं ना कि साधु संत सब समाधि में लीन हो गए, ठीक है। समाधि में लीन होना क्या, आपको मेडिटेटिव स्टेट में चले जाना, ठीक है। आप मेडिटेशन करो तो आपकी समाधि लग जाती है, आपको समय बीतता जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो एट फोल्ड पाथ हमारा क्या क्या है, समदृष्टि, समदृष्टि होना, सम संकल्प, आपका संकल्प होना कि हम सही काम करेंगे, सही एटीट्यूड रखेंगे। सम वाचा मतलब कि अच्छे तरीके से बोलना, सही चीज बोलना। सम कामंथा, समंथा नहीं, ठीक है, कामंथा मतलब कि इंटीग्रल एक्शन, आपके एक्शन जो है इंटीग्रल होने चाहिए, काम आपके इंटीग्रल होनी चाहिए, भले आपके सामने सामंथा क्यों ना आ जाए, आपको अपने कर्तव्य से नहीं डिगना है, ठीक है। सम आजीव, आपको आजीविका अच्छे तरीके से लेनी है, यदि आप अच्छे तरीके से आजीविका नहीं चलाओगे तो फिर काम नहीं चलेगा। सम वायम, ठीक है, हम सबको, वयम मतलब कि हम सबको, हम आवाम वयम, ठीक है, हम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दो, वयम मतलब हम सब, ठीक है। वयम, हम सबके सब मिलकर के एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एनर्जी समसति, यानी कि सती से हम लोगों ने देखा कि माइंडफुलनेस उन्होंने वहां पे नहीं दिखाई, वहां पे उन्होंने अवेयरनेस उतनी नहीं दिखाई, उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, ठीक है। सम समाधि, यानी कि समाधि में लगना, सही कंसंट्रेशन में देना। क्या सबको एट फोल्ड पाथ याद हो गया? यदि याद हो गया तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। याद हो गया? यस सर। देन उनका दिमाग तो बहुत तेज है, बाकी लोग भी बता दो। मुस्कान बताओ, मुस्कान ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक की बात। हो गया, छाया को याद हो गया, मुद्दा को याद हुआ, यस। मुस्कान को याद हुआ, मुस्कान, यस सर। यस। चलो फाइनली तुम्हारी आवाज सुनने को मिली, इतने दिन से नहीं मिल रही थी, ठीक है। हाँ, तो हम लोग इन्हें एट फोल्ड पाथ देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर से आगे बहुत सारे टर्म, अब क्या करें, हम याद करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। फिर से बहुत सारे आ गए हिंदी संस्कृत टर्म। देखो, पहला टर्म है, पहला टर्म क्या है, पवर्ण, ठीक है। पहला टर्म क्या है, पवर्ण,
ये सब ना आप नोट मत करो, ये सब मैं आपको शेयर कर दूँगा पीडीएफ, कितना नोट करोगे, ठीक है? बुद्धिस्ट हॉलिडे माना जाता है अश्विन शुक्ल अश्विन शुक्ल पक्ष, जबकि चाँद अपना पूर्णिमा होता है। अच्छा देखो, शुक्ल पक्ष में ही पूर्णिमा होता है आई गेस, ठीक है? चंद्र पक्ष में अमावस्या होता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, कन्फ्यूज़ हो सकता हूँ मैं, आई डोंट नो। बेसिकली पूर्णमासी के दिन, आश्विन पूर्णमास के दिन अ, जब रेनी सीज़न का अंत होता है, ठीक है? रेनी सीज़न का जब अंत होता है, तो उसे कहते हैं बुद्धिस्ट हॉलिडे, उसे क्या कहते हैं? पवर्णा, पवर्णा, पावरना, पावरना। देखो क्या है इसमें, इस दिन क्या होता है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, ठीक है? ये लोग क्या करते हैं कि अपना पूरा रेनी सीज़न में ये लोग धर्म का प्रचार नहीं करते। हिंदुइज़्म में भी, अपने हिंदू धर्म में भी एक प्रथा है। प्रथा क्या है? जब हम देखते हैं कि आपका शुभ कर्म होना बंद हो जाता है, जिसे हम कहते हैं देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी से माना जाता है कि देव शयन करने चले गए हैं, और फिर होता है देवोत्थान एकादशी। देवोत्थान एकादशी में क्या होता है कि आपको भगवान की पूजा होती है, और ये माना जाता है कि आज से सब कर्म हो सकता है, देवोत्थान एकादशी, ठीक है? 2 दिन हो गए, जल्दी कंप्लीट करा दो बुद्धिज़्म को। बुद्धिज़्म थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि फिर आपको ये कांसेप्ट सब याद करना मुश्किल होगा, ठीक है? याद नहीं रहेगा तो मुश्किल है। अब मैं कहानी नहीं सुनाऊँगा तो वैसे भी याद नहीं होगा, है ना? और बुद्धिज़्म बहुत इम्पोर्टेंट भी है, याद होना चाहिए, ठीक है? तो होता क्या है कि उसमें क्या होता है कि हम मानते हैं कि देव उठ गए, अब हम सारे शुभ काम शुरू कर सकते हैं। तो वो पूरा जो समय होता है ना, उस समय में हम लोग कोई भी शुभ कर्म नहीं करते, सिर्फ़ भगवान का नाम लेते हैं, और कोई भी आप देखो विवाह नहीं होता, कोई उपनयन संस्कार नहीं होता उस समय में, कुछ भी नहीं होता। ठीक इसी प्रकार बुद्धिज़्म में भी नहीं होता, जैनिज़्म में भी नहीं होता, ठीक है? अब इनमें एक त्योहार होता है, जब वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो हम लोग का क्या होता है, देवोत्थान एकादशी, इनमें होता है पावरना, पवरना, ठीक है? मतलब कि उसमें क्या करते हैं ये लोग, इसमें ये लोग अपने यदि उस पूरे समय में यदि कोई पाप हुआ रहता है, तो उससे क्षमा माँगते हैं। उसके लिए वो कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, ये मुझसे गलती से हो गया, आगे से नहीं होगा। पावरना, ठीक है? पा मतलब कुछ भी समझ लो, वरना, यदि हमने नहीं माँगा क्षमा, पा मतलब आप नहीं से समझ लो, ठीक है? पा मतलब ना, ठीक है? ना वरना, यदि हम लोगों ने क्षमा नहीं माँगा, यदि हमने क्षमा नहीं माँगा, वरना हमारा क्या होगा, ठीक है? वरना हमारा क्या होगा? गलत होगा हमारे साथ, तो इसलिए वो क्षमा माँगते हैं इसमें, ठीक है? कब होता है? बुद्धिस्ट हॉलिडे, बुद्धिस्ट की छुट्टी होती है बेसिकली, हॉलिडे मतलब कि आज के टाइम पे हॉलिडे हम कहेंगे छुट्टी, वैसे हॉलिडे मतलब कि शुभ दिन, ठीक है? हॉलिडे मतलब कि शुभ दिन होता है पूर्णिमा के दिन, रेनी सीज़न के समाप्त होने के बाद वो लोग क्षमा माँगते हैं, पा वरना, क्षमा माँगो वरना फिर अच्छा नहीं होगा, तो क्षमा माँगने के लिए होता है। उपासक, उपासक कौन होते हैं? मेल फॉलोवर ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म के मेल फॉलोवर्स को हम क्या कहते हैं? उपासक। उपासक सिंपल सा हमें समझ आ रहा है, जो उपासना करे वो उपासक। यूपीएससी में प्रश्न भी पूछा था कि उपासक क्या है? ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित है, बुद्धिज़्म धर्म से संबंधित है। तो ये शायद पिछले लास्ट टू लास्ट ईयर शायद 2 साल में पूछा गया है ये उपासक। उपासिका समझ आ रहा है, फीमेल फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज़्म, सिंपल, है ना? उसके बाद फिर क्या है? पावराज्य, ठीक है? पावराज्य यानी कि गोइंग फॉर्थ फ्रॉम होम, अपने घर से बाहर निकलना, पूरे संसार को रिनाउंस करना, संसार का त्याग करना, और एक सही मार्ग चुनना। पाव्रज्य, पाव्रज्य, ठीक है? कैसे याद करेंगे? व्रज्य, हम इसको त्यागते हैं, वर्जना करते हैं। वर्जना मतलब कि त्यागना होता है, ठीक है? ऐसे याद कर लो, वर्जन। हाँ, वर्जन मतलब होता है त्याग करना, तो पावर्ज्य, त्याग करना। हम त्याग करते हैं, किसका? घर का जब त्याग करते हैं उसे कहते हैं पाव्रज्य, ठीक है? वर्जित करना, हम कहते हैं ना वर्जित करना, इसे वर्जित कर दो, ठीक है? इसे मना कर दो, वो वर्जन, ठीक है? अच्छा, ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, चैत्य और विहारा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। जब बुद्धिस्ट लोग सब अपना काम किया करते थे, ठीक है? तो उनके लिए गुफाएँ बनाई जाती थी। राजा-महाराजा उनको गुफा बना कर के दे दिया करते थे। कुछ नेचुरल गुफा में भी रहते थे, कुछ आर्टिफिशियल गुफा में भी रहते थे। तो गुफा में 2 प्रकार की होती थी। एक होता था चैत्य और एक होता था विहार। विहार में क्या है कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है उन्हें रहने के लिए जगह दी जाती थी, और चैत्य में उनको पूजा करने के लिए, ध्यान आराधना करने के लिए जगह दी जाती थी। ठीक है? विहार, विहार मतलब कि विहार करना, घूमना, ठीक है? घूमेंगे कहाँ पे? जहाँ पे लोग को रहने की जगह दी जाएगी। अब जहाँ पे पूजा-पाठ की जगह दी जाएगी, वहाँ पे लोग घूमने थोड़ी जाते हैं। आज हम लोग केदारनाथ की यात्रा करते हैं, बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं, तो आज हम लोग घूमने के परिप्रेक्ष्य में यात्रा करते हैं। आज किसी में भक्ति भाव नहीं होता, आज कोई नहीं चाहता कि हम भगवान की पूजा के लिए तीर्थ यात्रा पे निकलें, नहीं, आज लोग घूमने की पर्पस से जाते हैं, विहार करने के लिए जाते हैं। लेकिन एक्चुअल जो है, विहार होता है रहने के लिए, घूमने के लिए। जहाँ पे आप रहते हो ना, वहाँ पे आप घूमते हो। या फिर आप घूमने के लिए जाते हो, वो विहार होता है। और चैत्य क्या होता है? अब
चैत्य, और विहार आपको पैरेलल याद रखना है, तो जो विहार नहीं है वो क्या है, चैत्य। चैत्य मतलब कि जहाँ पे प्रेयर हॉल है मॉन्क का, ठीक है? जहाँ पे सन्यासियों का प्रेयर हॉल है उसे कहते हैं चैत्य, ठीक है? उसका भी क्या है, पराजिक। पराजिका ये क्या है कि सीरियस ऑफेंस यदि कोई होता है, यदि कोई सीरियस ऑफेंस करता है, ब्रह्मचर्य का पालन ना किया, किसी को मार दिया, या कुछ झूठा क्लेम कर रहा है कि उसे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो गया, वो अरहत बन गया या फिर वो बोधिसत्व बन गया, ऐसा कोई यदि क्लेम करता है। अब मैं आपको अरहत और बोधिसत्व आगे क्लियर करूंगा, किंतु यहाँ पे ये चीज है, तो उसे कहते हैं पराजित। वो पराजित हो गया, वो पराजित हो गया, उसने सीरियस ऑफेंस को किया है, उसे संघ से निकाल दिया जाता है, ठीक है? संघ से निकाल दिया जाता है, पराजित हो गया, वो बेचारा पराजित हो गया, पराजित हो गया यानी कि हार गया, ठीक है? है ना? उपासंपदा, उपासंपदा यानी कि क्या है, जब कोई मोनास्टिक ऑर्डर में फुल फ्लेजेड मेंबर बनता है, तो उसे कहा जाता है संपदा। संपदा क्या होता है? संपदा का अर्थ होता है धन संपत्ति। आपके पास क्या संपदा है? भारतीय भारत के पास कौन कौन सी संपदा है? क्या भारत के पास पेट्रोलियम की संपदा है? हम कहेंगे नहीं, पेट्रोलियम की संपदा नहीं है। तो उपासंपदा, संपदा, जिसको संपदा की प्राप्ति हो जाए, किसको संपदा की प्राप्ति होगी? जो वहां पे फुल फ्लेजेड मेंबर होगा, उसको संपदा की प्राप्ति होगी। तो उपासंपदा, संपदा, संपदा से याद रखना है, ठीक है? बोधिसत्व, मैं आपको कह रहा बोधिसत्व बताऊंगा, वो अनलाइटेंड मनुष्य जो कि अपना मोक्ष नहीं लेता है, अपना निर्वाण को प्राप्त नहीं करता है, सिर्फ इस कारण से कि मैं यदि निर्वाण प्राप्त कर लूंगा तो बाकी लोग का क्या होगा। तो दूसरों की भलाई के लिए वो कंपैशनेटली निर्वाण को मना कर देते हैं, ठीक है? ताकि दूसरे की सुरक्षा की जा सके। इसीलिए उन्हें देवताओं की तरह पूजा किया जाता है, ठीक है? बोधिसत्वों की पूजा देवताओं की तरह की जाती है, क्योंकि वो निर्वाण को लेने के लिए मना कर देते हैं, निर्वाण प्राप्त करने से मना कर देते हैं ताकि बाकियों की मदद हो सके, ठीक है? तो ये क्या है आपका बोधिसत्व। फिर भिक्षु संघ। भिक्षु संघ क्या मतलब कि भिक्षुकों का संघ, ठीक है? भिक्षुकों का संघ। भिक्षु कौन होते थे? बौद्ध भिक्षु, ठीक है? अपने हिंदू धर्म में भी भिक्षु हुआ करते थे, किंतु भिक्षु संघ उसे कहा जाता है। भिक्षुनी संघ यानी कि लड़कियों का, ठीक है? नन्स का, जो नन्स होती है उनका जो संघ है उसे भिक्षुनी संघ हो गया, ठीक है? उसके बाद फिर परिव्राजक। परिव्राजक क्या हुआ? परिव्राजक का मतलब होता है घूमने वाला, घुमंतु, परिव्राजक। अब देखो, परिवार को त्यागने वाला, परिव्राजक। व्राजक मैंने अभी ऊपर देखा था, आपको क्या कहा था? वर्जना करने वाला, वर्जित करने वाला, जो परिवार का त्याग कर दे, परिवार का त्याग करके घूमे, परिव्राजक, ठीक है? परिव्राजक मतलब कि घुमंतु, घुमक्कड़, ठीक है? फिर शक्र। शक्र कहते हैं इंद्रदेव को, ठीक है? बुद्धिज्म में भी इंद्रदेव का कंसेप्ट है, तो शक्र। शक्र उनका नाम है, आपको सीधा याद रखना पड़ेगा, ठीक है? या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आपको अपने माइथोलॉजी में हमेशा दिखाया जाता है, अपनी हिस्ट्री में हमेशा दिखाया जाता है कि जो इंद्रदेव है उन्हें बार-बार शक होता है, ठीक है? बात-बात पे शक होता है, और इसीलिए वो तपस्या चाहते हैं कि पूरी ना हो लोग की, ताकि वो वरदान ना प्राप्त कर ले और कहीं वो इंद्रासन को ना छीन ले उनसे, इसलिए उन्हें शक होता रहता है बार-बार। ये रियलिटी भी है, तो इसलिए उनका नाम पड़ेगा शक्र। हालाँकि इस वजह से शक्र पड़ा, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा, याद करवाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर है सर्वस्तिवादिन और सौतांत्रिका, ये हम बाद में देखेंगे, सर्वस्तिवादिन और सौतांत्रिका, ठीक है? ये बेसिकली 2 सबसेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के, सर्वस्तिवादिन और सौत्रांतिका, ये दोनों सबसेक्ट हैं, ठीक है? ये हम लोग बाद में देखेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा चल गया ये, पर क्या करूँ, मुझे भी समझ नहीं आया, मुझे लग रहा था मैं आज कंप्लीट कर दूँगा बुद्धिज्म, बट अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। ऑलराइट, देखो, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, तो गौतम बुद्ध की जब महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं, तो बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, ठीक है? बुद्धिस्ट काउंसिल होता है मरते ही, जैसे ही मरते हैं 483 बीसी में उनकी मृत्यु होती है, निर्वाण प्राप्त करते हैं। उस समय पहली बार उनका बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, कहाँ पे? राजगृह में। राजगृह में उनका पहली बार होता है बुद्धिस्ट काउंसिल। उस टाइम पे राजा कौन था? अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं था। उस समय बुद्धिस्ट का भी कोई शत्रु नहीं था, गौतम बुद्ध का भी कोई शत्रु नहीं था, तो अजातशत्रु जिसका कोई शत्रु नहीं था, या फिर जो सारे शत्रुओं को जीत जाता हो, अजातशत्रु, या फिर इसका एक्चुअल मतलब होता है जिसको कि कोई शत्रु जीत ना पाए, अजात शत्रु। अजात यानी कि जात मतलब कि जीतना, मतलब नहीं जीतना, ठीक है? अजात शत्रु, जिसको कोई शत्रु जीत ना पाए, वो है अजात शत्रु, ठीक है? तो वो करवाता है पहला बुद्धिस्ट काउंसिल। प्रेसिडेंट कौन होता है? महाकස්සपा, ठीक है? महाकස්සपा उसके प्रेसिडेंट होते हैं, ये आपको याद रखना, महाकස්සपा, ठीक है? इसमें क्या होता है, बुद्ध का निर्माण हुआ है, ठीक है? तो बुद्ध की टीचिंग को डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरी में, जिसे हम कहते हैं पिटाका, ठीक है? आपने नाम सुना होगा, सुत्त पिटाका, विनय पिटाका और अभिधम्म पिटाका,
ठीक है? तो हम देखेंगे क्या होता है सुप्त पिटाका, विनय पिटाका और अभिधम्म पिटाका। अभी ये ध्यान रख लो कि 3 पिटाका में उसे डिवाइड किया जाता है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। क्यों किया जाता है? क्योंकि बुद्धिस्ट की टीचिंग को प्रिजर्व करके तो रखना है ना, इसीलिए त्रिपिटका का निर्माण होता है, ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अजातशत्रु की प्रेसिडेंसी में होता है महाकश्यप, जो कश्यप ऋषि होता है, ऐसे याद पढ़ो, कश्यप ऋषि की प्रेसिडेंसी में होता है। अब देखो मैक्सिमम लोग का ना गोत्र कश्यप गोत्र होता है, सबसे ज्यादा कश्यप गोत्र ही होता है। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में भी उन्हें कोई नहीं मिला, तो कश्यप ही मिला। आपने देखा है क्या, नोटिस किया है कि सबसे ज्यादा गोत्र आपको कश्यप गोत्र और भारद्वाज गोत्र के मिलेंगे? वही चीज है, ठीक है? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी में, ठीक इसके 100 साल बाद। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ठीक इसके 100 साल बाद होता है 383 बीसी में, जो कि कहाँ पे होता है? वैशाली में। अब देखो राजगृह और वैशाली दोनों बिहार में है, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, राजगृह में और दूसरा होता है वैशाली में, जो कि रूलर कौन होता है उसका? कालासोका, ठीक है? कालासोका। इसके बाद जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है इसमें होता है अशोका, ठीक है? अब कैसे याद करेंगे? देखो पहले अशोका काला था, फिर वो गोरा हो गया जब वो डव शैम्पू, डव साबुन लगाने लग गया तो गोरा होने लग गया, या फिर फेयर एंड लवली लगाने लग गया ये काला अशोका, तो फिर वो गोरा हो गया। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अशोका होता है जब वो गोरा हो जाता है फेयर एंड लवली लगाने के बाद, क्योंकि उस टाइम पे फेयर एंड हैंडसम नहीं आया था ना, फेयर एंड हैंडसम तो बाद में रिलीज किया गया है, तो उस टाइम पे फेयर एंड लवली ही लगाता था वो, ठीक है? तो काला था वो अशोका पहले दूसरी बार में। और प्रेसिडेंट कौन था उसका? साबा कामी, साबा कामी। सब के सब उसमें कामी हो गए थे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो महाकश्यप थे, ठीक है, कश्यप ऋषि थे, किंतु सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ कि सब के सब कामी हो गए, कामी मनुष्य हो गए, सबको काम की ध्यान रहना, कोई भी मतलब एक्चुअल चीजों को फॉलो न करना, सब के सब कामी हो गए थे, इसलिए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया गया, याद करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? इसमें डिवीजन होता है अस्थाविरवादी, ठीक है, और महासंघिका। ये देखो ये दो चीज आपको याद रखना है, अस्थाविरवादी और महासंघिका। क्या है अस्थाविरवादी? अस्थाविर, अस्थावर जंगम प्राणी, देखो हम लोग प्रयोग करते हैं अस्थावर जंगम प्राणी। अस्थावर प्राणी क्या होता है? जो चल ना सकता हो, जैसे कि आपका वृक्ष होगा, चल नहीं सकते, एक जगह स्थिर रहते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं अस्थावर, ठीक है? जो भी चीज चल ना सके वो होती है अस्थावर, ठीक है? और जंगम प्राणी जो चल सकती है, जो कि मूवमेंट कर सकती है, जंगम प्राणी, अस्थावर जंगम प्राणी। तो ठीक इसे यहाँ पे भी लो, अस्थावर, ऐसे भी याद कर सकते हो ना, स्थित, एक जगह स्थित है, ठीक है? अस्थाविरवादिन, जो कि एक जगह स्थित है, यानी कि जो बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने एक्चुअल जो अपनी ओरिजिनल जो टीचिंग दी थी उसको वो अपने पास रखते हैं, ठीक है? एक्चुअल टीचिंग्स को, वो कहलाए आपकी अस्थावरवादिन, अस्थाविरवादिन, जो कि एक जगह स्थिर है, ठीक है? अस्थाविरवादिन। तो एक ग्रुप ये बैठा और दूसरा चला गया महासंहिता, ग्रेट कम्युनिटी, ठीक है? ग्रेट कम्युनिटी जो कि बुद्धास की टीचिंग को लिबरली इंटरप्रेट किया। अब देखो आज भी क्या होता है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसको लिबरल इंटरप्रिटेशन किया जाता है बहुत ज्यादा, है ना? अब वो कट्टरवादी लोग बहुत कम ही मिलेंगे। जैसे आप मेरी क्लास लेते हो, मेरी क्लास में आपको कट्टरवादियों का भी थॉट बताया जाता है ना? लेकिन जनरली क्या होता है कि आपको कट्टरवादी बहुत कम मिलते हैं, जनरली आपको मैक्सिमम लोग वही मिलते हैं जो कि लिबरल इंटरप्रिटेशन करता हूँ किसी शास्त्र का। तो बुद्धिज्म में भी वही हुआ, महासंघ उन्हीं का बना जो कि लिबरल इंटरप्रिटेशन किया, ठीक है? तो ये बना महासंघिका, और महासंघिका से निकल करके बनता है महायान बुद्धिज्म जो हम पढ़ेंगे, ठीक है? महायान बुद्धिज्म आप पढ़ते हैं तो महासंघिका से निकला हुआ है महायान, क्योंकि मैक्सिमम लोग वही फॉलो किए। महासंघ जो है, महासंघ जिसे फॉलो करेगा राइज भी तो उसी का होगा ना, तो राइज किसका होगा? जो ज्यादातर लोग फॉलो करेंगे। तो इंटरप्रिटेशन लिबरली क्या वो होगा, यानी कि महायान बुद्धिज्म, यानी कि आपको मूर्ति पूजा। तो कोई पूछे मूर्ति पूजा कहाँ से निकली, महासंघिका से कि अस्थाविरवादी से, तो क्या हो गया? महासंघिका से, अस्थाविरवादी से नहीं। अस्थाविरवादी क्या है? हीनयान यहाँ से निकला, हीनयान, ठीक है? ओके। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मैंने बताया पाटलिपुत्रा में हुआ, ठीक है, 250 बीसी में, अशोका की प्रेसिडेंसी में। अशोका रूलर था, ठीक है, और सॉरी प्रेसिडेंट था मोगालीपुत्र तिस्सा। कैसे याद करेंगे? देखो अशोक ने उसे मोगालीपुत्र को भेज दिया तिस्सा, ठीक है? कैसे याद करेंगे? देखो अशोका ने हर जगह भेजा था कि प्रचार प्रसार करने के लिए, तो मोगाली का बेटा, हम देखा था मोगली, आप जानते हो सब सब, मोगली जो है वो जंगल जाता है, तो जो मोगली जाता है जंगल में उसका पालन पोषण होता है शेर के और जानवरों के बीच में मोगली का। तो क्यों होता है? क्योंकि अशोक ने उसे भेज दिया था जंगल, हाँ, तो वहाँ पे जाके बुद्ध धर्म का प्रचार करो। तो जानवरों तक को प्रचार प्रसार करने के लिए भेज दिया था, तो मोगाली पुत्र तिस्सा, ठीक है? मोगाली पुत्र तिस्सा, उसे भेज दिया था कि भाई तुम जानवरों के बीच में भी जाकर के उनकी भाषा सीख करके उन्हें उनको भी बुद्धिज्म सिखाओ, ठीक है? तो उसे अशोक ने भेज दिया था, मोगाली पुत्र तिस्सा, ठीक है? पाटलिपुत्र में हुआ था, 250 बीसी में हुआ था। फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है फर्स्ट सेंचुरी में होता है कश्मीर में। अब देखो कश्मीर में कुंडलवन नाम की जगह है, आप ये नोट कर लो फटाफट, कश्मीर के बगल में नोट कर लो कुंडलवन, कुंडल वन, कुंडल वन, कानों में कुंडल पहना जाता है वहां पे, ठीक है? कुंडल वन में हुआ था
कनिष्क वहाँ पे राजा था, ठीक है? शाक राजा था उस टाइम पे। आपने देखा होगा शाकों का आक्रमण हुआ था। शाक शाक विदेशी आक्रमणकारी ही थे शाक भी, ठीक है? तो उसका राजा था कनिष्क। कनिष्क ने बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया था। किसके कहने पे? नागसेन के कहने पे। आपको मैं बाद में बताऊँगा, नागसेन के कहने पे अपना लिया था। अम, उनकी किताब फेमस है मिलिंद तन्हो, मिलिंद तन्हो, ठीक है? शायद उन्हीं का है वो, आई गेस। फिर मैं आपको बता दूँगा, अभी नोट मत करो, ठीक है? मिलिंद तन्हो उनकी किताब है। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन था? वासुमित्र, वासुमित्र। अब देखो, हम लोगों ने ना कनिष्क जो कि विदेशी था, हम लोगों ने उसे अपना मित्र बना लिया था, वासुमित्र, ठीक है? उसे हम लोगों ने अपना मित्र बना लिया था, उसे अपने ही देश में बसने दिया था, बसने, बासु, बस जा भाई, बस जा यहाँ पे, वासुमित्र, बस जाओ यहाँ पे मित्र, मित्र तुम यहाँ पे बस जाओ, वासुमित्र, ठीक है? तो प्रेसिडेंट वासुमित्र था और कनिष्का उस टाइम पे राजा था, ठीक है? कैसे याद करोगे? देखो सिंपल है, अब सारे के सारे हम लिखते हैं, रूलर कौन था, प्रेसिडेंट कौन था। पहली बार अजातशत्रु, कोई जिसको शत्रु ना हो, कोई शत्रु जिसे हरा ना सके, जो शत्रु से जीत ना सके, वो अजातशत्रु उसका रूलर था। पहली-पहली बार था, ठीक है? पहला-पहला प्यार था, ठीक है? उस टाइम पे उन्हें वो कश्यप गोत्र का ही मिला, तो महाकश्यप, ठीक है? उसके बाद फिर क्या हुआ, जो सेकंड काउंसिल हुआ, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, इसमें काला अशोक मिला, ठीक है? काला अशोक के टाइम पे हुआ और उस टाइम पे सब के सब कामी हो गए थे, इसलिए सब लोगों ने फेयर एंड लवली को ऑर्डर कर दिया अमेज़न से। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में फेयर एंड लवली के आने की वजह से वो सब के सब हो गए गोरे, ठीक है? तो बन गया अशोका। काला अशोका से क्या बन गया? अशोका। अशोका वही है, लेकिन ये काला अशोका बन गया, ठीक है? अ, फोर्थ काउंसिल सेकंड 72 एडी। हाँ, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी तो वही हो गया। क्रॉस 72 एडी और फर्स्ट सेंचुरी सीई दोनों सही है। आप 72 एडी लिखो, छाया, बिल्कुल हाँ, आपको 72 एडी लिखो, डेफिनिटली फर्स्ट सेंचुरी भी गलत नहीं है। फर्स्ट सेंचुरी क्या होता है? फर्स्ट एडी से लेकर के 100 एडी तक फर्स्ट सेंचुरी मानी जाती है, ठीक है? तो 72 एडी आपने बिल्कुल सही बोला है। यहाँ पे आप इसे 72 एडी कर लो, ठीक है? 72 एडी, ये दोनों चीज़ सही है ये। आप ये ज़्यादा स्पेसिफिक हो गई हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, होना चाहिए 72 एडी में, ठीक है? तो यहाँ पे अशोका ने किया, मुगाली पुत्र तिस्सा, उसने मोगली को भेजा कहाँ पे? जानवरों को वो करवाने के लिए, ठीक है? जानवरों को बुद्धिज़्म का प्रचार-प्रसार उनके बीच में करने के लिए, मुगाली पुत्र तिस्सा, ठीक है? तो मोगली के बेटे की भी किस्सा प्रचलित हो गई, भाई मोगली, मोगली, उसकी किस्सा, किस्सा-तिस्सा, उसकी किस्सा जो प्रचलित है मोगली की, वो यहाँ से अशोक ने उसे भेजा था, ठीक है? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का, कनिष्का, ठीक है? ये आपको याद रखना, बहुत ही फेमस राजा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है कनिष्क, आपको खुद याद रखना होगा, ठीक है? कनिष्क ने वासुमित्र जो है, वासुमित्र के प्रेसिडेंसी में करवाया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 एडी में, ठीक है? ऐसे याद रखिए, कनिष्क विदेशी था, ठीक है? हम लोगों ने उसे बुद्धिस्ट धर्म अपनाने के लिए कहा, उसने अपना लिया और उसे अपना मित्र बना करके कहा, बसो मित्र यहाँ पे बसो, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्लाइड, ये स्लाइड इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आई कैन नॉट एम्फसाइज मच, इसे तो डेफिनिटली याद करना ही करना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्लाइड। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है। उम्दा याद हो गया? Yes, नो? trying. हाँ? क्या बोला? यस, चलो ठीक है, फाइनली अब सबको याद होने लग गया। ऑल राइट। देखो, हीनयान, तो हम लोग ना फटाफट बहुत स्पीड में हीनयान महायान को डिस्क्राइब करेंगे। लेसरपात, हीन मतलब कि जो हीन है, ठीक है, लेसरपात है। अ, थेरावाद, थेरावाद भी इसे कहा जाता है, ठीक है? डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स। अब देखो, हम लोग पढ़ते हैं टेढ़ी गाथा यानी कि तेरी जो गाथा है, ये बहुत फेमस है, तेहरी गाथा, ठीक है? ये बहुत फेमस है, आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तेरी गाथा क्या है? ठीक है? तो तेरी गाथा मतलब कि तेरी गाथा बुद्धिस्ट की गाथा के हिसाब से याद करो, ठीक है? तो तेरावाद है, जो तेरा असल वचन है, हम उसे निभाते रहेंगे। तो वो हीनयान वाले असल वचन को निभाते रहते हैं और वो कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करते, ठीक है? उन्होंने जो कहा था कि आप ऐसे ही निर्वाण प्राप्त करो, तो ये उस बात पे ध्यान देते हैं। तो तेरा वादा निभाते हैं, तेरे से किया हुआ वादा वो निभाते हैं, ठीक है? उसे कहा जाता है लेसर पास्ट, जो कि हीन है, ठीक है? डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स। अब तेरा वादा जो है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स, बड़ों का वो डॉक्ट्रिन है, ऑब्वियसली बड़े लोग वही कह के गए हैं, ठीक है? कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना? जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा, तो इसलिए आपको आना पड़ेगा, ठीक है? जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। आपको जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को जेल में नहीं जाना, ठीक है? हम लोग को क्लास में आना है। हीनयान जो है, ये ट्रू टीचिंग है बुद्धा का, ठीक है? थेरावाद जो, ये ओरिजिनल स्कूल है बुद्धिस्ट फिलॉसफी का। बुद्धिस्ट फिलॉसफी का जो ओरिजिनल स्कूल है वो है थेरावाद,
ठीक है? theravada जो theravada है वही ओरिजिनल है, ठीक है? उसका स्क्रिप्चर आपको पाली लैंग्वेज में मिलता है, 2-3 लैंग्वेज बहुत फेमस है, पाली, प्राकृत और संस्कृत, ठीक है? तो पाली भाषा में ये है, ठीक है? ये लोग आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते और ये लोग ये मानते हैं कि हम साल्वेशन सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज ये कहाँ-कहाँ पे पाया जाता है? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अलग-अलग जगह पे। अशोक ने इसे पैट्रोनाइज़ किया था हीनयान को। अब अशोक ने हीनयान को ही पैट्रोनाइज़ किया था, महायान को ही पैट्रोनाइज़ किया था, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? ये आप खुद से एक बार और पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है, इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। खाली टेढ़ावाद को याद रखना डेफिनिटली, टेरावादा को। महायान, महायान जो है महायान आपको पता है कि ग्रेटर पाथ, ठीक है? महायान, ठीक है? महायान है और ये जो है इसकी 2 मेन फिलॉसफी है, एक है माध्यमिका और एक है योगाचार, ठीक है? माध्यमिका स्कूल जो है ये अ, नागार्जुन ने इसे काफ़ी ज़्यादा फेमस किया था माध्यमिका स्कूल को आई गेस। शून्यवाद को जिसमें उन्होंने बढ़ावा दिया था, हम आगे देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है? शून्यवाद यानी कि सब कुछ शून्य है। 6 बजे तक ही रुक सकती हूँ। ठीक है, ये 2 दिन और चलेगा, कोई बात नहीं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म शायद 2 दिन और चले, मैं क्या बोलूँ, ये खत्म हो ही नहीं रहा। बहुत है अभी तो, बहुत सारा बचा हुआ है। मैं ज़्यादा फ़ास्ट हो भी नहीं सकता वरना काफ़ी कुछ स्किप करना पड़ जाएगा। ओके, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ 30 तारीख को आपका टेस्ट होगा, ठीक है? 30 तारीख को आप लोग का टेस्ट होगा पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का, तो मेरा प्रयास रहेगा कि पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को आपको 30 तारीख से पहले कंप्लीट करवा दिया जाए, ठीक है? फिर आपको अगर मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो 4 से 5 दिन उसमें लगेगा कंप्लीट करने में, 4 दिन में पूरी मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूँगा और मॉडर्न हिस्ट्री फिर बहुत लंबा चलेगा, बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो 30 तारीख को आप सब लोग प्रिपेयर रहो एंशिएंट हिस्ट्री के टेस्ट के लिए, ठीक है? तो हाँ, माध्यमिका स्कूल जो है और योगाचार जो है, मध्यम स्कूल जो है, ये आपका महायान का पार्ट है, ठीक है? महायान का मेन फिलॉसफिकल स्कूल है मध्यमिका और योगाचार, मध्यमिका और योगाचार, ठीक है? याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसे, बाद में देख लेना। इसके स्क्रिप्चर संस्कृत में, अब देखो, मैंने क्या कहा, हीनयान की स्क्रिप्चर पाली में है, जो कि कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी। लेकिन महायान जो है, ये संस्कृत में इसके स्क्रिप्चर्स होने लग गए, ठीक है? कनिष्का ने इसे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, जो कनिष्क था, उसने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और वहीं से निर्माण शुरू होता है गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट का। हम उसे देखेंगे गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट, ठीक है? तो जो मूर्ति बनने लग गई, वो कनिष्क के ही समय में शुरू हुई मूर्ति बनना और वहीं से मूर्ति पूजा की शुरुआत होती है, वहीं से बुत परस्ती की शुरुआत होती है और ये संस्कृत में उसका होने लगा, तो कनिष्क संस्कृत को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था, ठीक है? तो अब ये जो है बुद्धा को गॉड मानने लग गए, भगवान मानने लग गए और आइडल वर्शिप करने लग गए, ठीक है? और बोधिसत्व का भी आइडल वर्शिप करने लग गए। बोधिसत्व क्या है, मैंने आपको बताया कि जो निर्वाण ना ले लोगों की सहायता के लिए। अब देखो, हीनयान में ना एक टर्म होता है अरहत, लिखो, बोधिसत्व के बगल में करके लिख लो अरहत। अरहत क्या होता है? अरहत और बोधिसत्व में बेसिक डिफरेंस है। अरहत को भी निर्वाण प्राप्त हुआ रहता है। अरहत में बहुत पहुँचे हुए लोग होते हैं। लेकिन महायान में अरहत को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। महायान में अरहत को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि वो लोग बोधिसत्व की तरह दूसरों के दुखों का निवारण नहीं करते। वो स्वयं के लिए ही मोक्ष की कामना करते रहते हैं। ठीक है? हीनयान में अरहत का बहुत अधिक महत्व है, ठीक है? लेकिन महायान में कहते हैं नहीं, हम वो करेंगे ताकि प्रचार-प्रसार हो, हम दूसरे को भी हेल फायर से निकालेंगे। जो इस्लाम का है ना कि आपको जहन्नुम की आग में झोंक दिया जाएगा, वही चीज़ हेल फायर जो है कांसेप्ट बुद्धिज़्म में भी है, कि आपको जहन्नुम की आग में झोंक दिया जाएगा, तो बोधिसत्व आपको बचाते हैं। और ये मानना है कि बोधिसत्व जो है, तब तक अपना निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे जब तक कि पूरा जहन्नुम जो है उससे सबको ही बाहर ना निकल जाए, सबको जब तक वो बाहर निकाल के ना ले आएँ, ठीक है? ये उनका कांसेप्ट है। ओके। अ, ये मंत्र में बिलीव करते हैं, ठीक है? मंत्र बहुत सारे मंत्र सब बने महात्मा बुद्ध के और वो सब चीज़ है। तो ये महायान हुआ आपका कंप्लीट, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। वज्रायन, वज्रायन क्या है? वज्रायन व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है? वज्रायन, ठीक है? वज्रायन। इसमें क्या होता है, ये डायमंड व्हीकल भी कहा जाता है। जैसे एक होता है लेसर व्हीकल, एक था ग्रेटर व्हीकल। ये डायमंड व्हीकल, ठीक है? जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तंत्र शास्त्र वगैरह सब इससे बहुत ज़्यादा निकला है। अपने बिहार में, बंगाल में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ। तिब्बत में असल इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है? 11वीं शताब्दी में तिब्बत में इसकी शुरुआत हुई थी। तंत्र मंत्र जो टोना-टोटका है, हिंदुइज़्म के साथ इसने मेल-मिलाप करके देवी तारा जो है, इन्हें अपना प्रमुख मान करके, देवी तारा का आपने नाम सुना होगा, तो तारा देवी जो है उनके साथ मतलब तारा देवी को इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। तो यहाँ पे तंत्र की साधना करने लग गए लोग और कहने लग गए यदि आपको जल्दी सफलता प्राप्त करना है तो आपको तंत्र मार्ग को अपनाना पड़ेगा, ठीक है? यही आपको कन्वेंशनल और अल्टीमेट ट्रुथ है, ठीक है? यही चीज़ है, द ट्रू ट्रुथ डॉक्ट्रिन ये चीज़ है, ठीक है? और अम, इसमें क्या है
साल्वेशन जो है ये बिलीव करते हैं कि मैजिकल पावर एक्वायर करके आपको मिल सकता है, ठीक है? मैजिकल पावर एक्वायर करके आपको साल्वेशन मिल सकता है। अब तारा देवी भी। तारा देवी जो है, यहाँ पे इनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर पूछा जाए कि तारा देवी किससे रिलेटेड है? तो है ना बुद्धिज़्म से। हालाँकि हिंदुइज़्म से भी रिलेटेड है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में लिखना है बुद्धिज़्म से, ठीक है? हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, मंडल बनाए जाते हैं, डायग्राम वगैरह होता है, मंत्र वगैरह सब होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इतना आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। उत्तरायण हो गया। अभी तो मेन चीज़ शुरू हुआ है फिर। देखो, आज ओवरडोज़ हो रहा है मुझे लग रहा है और बहुत स्लो भी चल रहा है, पर क्या करें? बोधिसत्व के बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है? बोधिसत्व के बारे में हम लोगों ने बात किया, तो देखेंगे बोधिसत्व कौन-कौन थे, ठीक है? पहले बोधिसत्व मंजूश्री। मंजूश्री जो है, वो विज़डम को मानने वाले हैं, ठीक है? विज़डम यानी कि दिमाग के जो बोधिसत्व हैं, तो आपके विज़डम के बोधिसत्व वो कौन है? मंजूश्री, ठीक है? ये सोचो मंजूश्री मंजूश्री मंजू कोई लड़की है, ठीक है? मंजू नाम की कोई लड़की है, उसको बहुत सारा दिमाग है। अब जनरली आप बुद्धिज़्म में देखोगे कि पहले लड़कियों को अलाउ नहीं किया गया था। जब लड़कियों को अलाउ किया गया, तो उसमें से मंजूश्री निकली। हालाँकि लड़के हैं, ये लड़के हैं बोधिसत्व। मैं आपको याद करवाने के लिए कह रहा हूँ कि मंजूश्री, ठीक है? मंजू जैसी, ठीक है? मंजूश्री, मंजू को बहुत ज़्यादा दिमाग हो गया। जैसे ही उन लोगों ने राहु उसके अपने आनंदा के कहने पे उन्होंने लड़कियों को एंट्री दी, तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आगे निकल गई। 2 लाख रुपए महीने की इनकम करने लग गई, ठीक है? याद करवाने के लिए कह रहा हूँ, मंजूश्री, ठीक है? मंजूश्री आपकी बोधिसत्व है, जो कि उनकी देवी है। देवता है, बोधिसत्व है बेसिकली, जो कि विज़डम विज़डम, ठीक है? इनके हाथ में कमल का फूल होता है, एक फ्लेमिंग स्वॉर्ड होता है, तलवार होता है, ठीक है? फ्लेमिंग स्वॉर्ड का मतलब क्या है? उनके हाथ में होने का मतलब कि वो विज़डम को सिम्बलाइज़ कर रही है या सिम्बलाइज़ कर रहा है, ठीक है? जो भी आप उसे कहो, ठीक है? उसके बाद फिर जो दूसरा है आपका, दूसरा क्या है आपका? अ, 1 सेकंड। हाँ, दूसरा आपका अवलोकितेश्वर, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है अवलोकितेश्वर और तनपानी या लोकेश्वर, ठीक है? ये तीनों टर्म है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जा रखा है। अवलोकितेश्वर जो कि इनफाइनाइट कंपैशन है उनके पास, हर चीज़ को माफ़ कर देते हैं, ठीक है? ये बोधिसत्व जो है, चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे माफ़ करते हैं। इनके अंदर ना माफ़ करने की जो वो है, बहुत बड़ा गुण है, ठीक है? अवलोकितेश्वर। अब लोगों के ईश्वर बन चुके हैं। इतना माफ़ किया इन्होंने कि अब लोगों के ईश्वर बन चुके हैं। अवलोकितेश्वर क्यों माफ़ करते गए सबको, लोगों ने इन्हें ईश्वर बना लिया, ठीक है? पद्मपानी भी इनका नाम है, लोकेश्वर, लोकों के ईश्वर, तो अवलोकितेश्वर, ठीक है? इनफाइनाइट कंपैशन है इनके पास, ठीक है? उन्हें माना जाता है अमिताभ का मैनिफेस्टेशन। अमिताभ का अर्थ क्या होता है? अमिताभ बच्चन आपने नाम सुना है, ठीक है? बहुत बड़े महानायक हैं। अमिताभ का अर्थ क्या है? इनफाइनाइट लाइट हो जिसमें। अमित आभ, आभा, आभा, आभा मतलब होती है रोशनी। अमित जो कि मिटाया ना जा सके। तो अमित हो आभा जिसकी यानी कि अमिताभ, ठीक है? ऐसे ही हम लोग संधि विच्छेद करते हैं ना कि अमित हो आभा जिसकी वो अमिताभ, लंबा हो उदर जिसका लंबोदर, है ना? ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं तो अमिताभ, अमिताभ, ठीक है? जो कि इनफाइनाइट लाइट है जिनके पास। द ऑफ इनफाइनाइट लाइट, इनफाइनाइट कंपैशन कौन है ये? अवलोकितेश्वर। अब इनके हाथ में लोटस है। देखो लोटस मैंने उल्टा बोल दिया, लोटस है अवलोकितेश्वर के हाथ में, मंजूषी के हाथ में तलवार है, ठीक है? तलवार है मंजूषी के हाथ में और व्हाइट कलर का है ये। ये लोटस जो है ये व्हाइट कलर का है, ठीक है? व्हाइट कलर शांति का सूचक है और जब हम बात करते हैं कि इनफाइनाइट कंपैशन की, तो कंपैशन हम किसे देखते हैं? व्हाइट शांति का प्रतीक को, ठीक है? फिर वज्रपाणि, वज्रपाणि जो है हमने देखा होगा इंद्रदेव का जो आयुध है सबसे बड़ा, इंद्रदेव का जो सबसे बड़ा हथियार है वो क्या है? वज्र। वज्र दधीच ऋषि ने अपनी हड्डियों से हड्डियाँ दान करके दिया था, तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो पावर का सूचक है वो वज्र। तो इसमें भी वज्रपाणि, ठीक है? वज्रपाणि, वज्र से याद रखो वज्रपाणि जिनके पास वज्र था, ठीक है? वज्रपाणि किसे? बोधिसत्व, पावर और ग्रेट एनर्जी, ठीक है? इन्हें दिखाया जाता है कैसे? वॉरियर पोज़ में हमेशा दिखाया जाता है, जो कि हमेशा आग से घिरे हुए हैं। इंद्र देवता से रिलेट करो ना जिनके पास वज्र है, ठीक है? तो इंद्रदेव सबसे आप पावरफुल, आप ऋग्वेद पढ़ो, आप कोई सा भी वेद पढ़ो, उसमें आपको सबसे पावरफुल अगर देवता कोई मिलते हैं, तो इंद्रदेव मिलते हैं, ठीक है? वहाँ पे आपको विष्णु भगवान सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको इंद्रदेव ही सबसे ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलेंगे। तो वो चीज़ है, ठीक है? उसके बाद क्या आता है क्षितिगर्भ, क्षितिगर्भ, क्षितिगर्भ क्या है? ये ना सभी सोल्स को बचाता है, सभी आत्मा को बचाने का काम करते हैं, ठीक है? जितनी भी क्षति हो गई है लोग को, उसे बचाने का काम करते हैं कौन? क्षितिगर्भ। कैसे अब याद करेंगे? देखो हाँ, ये ऐसे याद करेंगे कि यहाँ पे इनके बारे में क्या चीज़ है, कि सिंपल मॉन्क के क्लॉथ्स में रहते हैं, ठीक है? सिंपल उनका कपड़ा होता है और ये ना इसमें मैंने कहीं पे पढ़ा था कि समुद्र में, नदी में मछली के ऊपर खड़े दिखाया जाता है। मछली है, मछली होती है,
मछली के ऊपर शायद खड़े हुए दिखाया जाता है आई गेस, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं कह रहा अभी। इसमें लिखा है क्या? नहीं लिखा। मैंने कहीं पे शायद पढ़ा था, हो सकता है कंफ्यूज कर रहा हूँ, नॉर्मली याद करो। जो क्षति को समाप्त करे, क्षति गर्भ। गर्भ में ही जो बच्चा गर्भ में रहता है, उसको क्षति हो रही होती है, ठीक है? गर्भ जब आता है बच्चे का, जब बच्चा गर्भ में आता है, तो बहुत सारी उसे क्षति होती है। माँ कुछ भी खा लेती है, उल्टा-पुल्टा, कड़वा, खट्टा, जो मन में आता है खा लेती है, क्षति होती है। तो क्षति से बचाने के लिए कौन आता है? क्षति गर्भ। क्षति गर्भ, गर्भ में ये प्रवेश करते हैं और सभी जीवात्माओं को, सभी सोल को बचाते हैं और बुद्धिज्म का प्रचार-प्रसार करते हैं, ठीक है? इनका माना जाता है कि बुद्धा के बाद इनका ये आते हैं, जो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम जो है उनके बाद ये आते हैं, और मैत्रेय से पहले आता है। मैत्रेय बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैत्रेय जो है, ये फ्यूचर बुद्धा माने जाते हैं। यानी कि भविष्य में जब संसार से धर्म नाश होने लगेगा, तो मैत्रेय का जन्म होगा, मैत्रेय का अवतार होगा। ये फ्यूचर बुद्धा है, ठीक है? मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा है। मैं तेरा हाँ, एक गाना है ना, कौन सा, मिलिंद गामा का, मैं तेरा हाँ तू कर ले यकीन, ऐसा कोई गाना है, ठीक है? मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो मैत्रेय, ठीक है? फ्यूचर बुद्धा है ये, फ्यूचर बुद्धा, ठीक है? मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा है। मुझे फ्यूचर में जब गाना याद आएगा ना, तो आपको बता दूंगा कौन सा गाना था, लेकिन मिलिंद गाबा का कोई गाना था, मैं तेरा हाँ तू कर ले यकीन, ऐसा करके। तो मैत्रेय, मैं तेरा हूँ, ठीक है? फ्यूचर बुद्धा है। इनके और बुद्धा के बीच में आता है क्षितिगर्भ, जो कि गर्भ में क्षति होने से बचाते हैं, ठीक है? ये सबको याद होगा। 4 और बोधिसत्व है जिसे हम याद करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोधिसत्व आपके हो जाएंगे समाप्त, ठीक है? बोधिसत्व हो जाएंगे आपके क्या? समाप्त। इनको बुद्धिज्म बहुत बड़ा है। आकाश गर्भ, ओहो! बहुत सारा है। देखो, 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 देखो। आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं इसे देख कर के। आकाश गर्भ क्या है? ये भी विज़डम के लिए जाने जाते हैं, अपने दिमाग के लिए जानते हैं, और प्यूरिफाई करते हैं सब चीज़ को। अब देखो, प्यूरिफाई करने के लिए ना, आप कभी भी कहा जाता है, यदि आप स्नान ना कर पाओ, तो एक प्रकार का स्नान है, आप बाहर खड़े होकर के सन बाथ ले लो। इसे भी स्नान कहा जाता है अपने शास्त्रों में। आप, एक और कहा जाता है कि आप अपने ऊपर यदि भस्म को लगा लेते हो, तो उसे भी स्नान माना जाता है। तो यदि आप कभी पानी से स्नान ना कर पाओ सर्दियों में, तो कम से कम जाके आकाश के नीचे जाके खड़े हो जाना कुछ देर, 10-15 मिनट, सूरज की रोशनी से तपा लेना अपने आप को, तो आपका स्नान माना जाएगा, ठीक है? 1 आध दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, खैर, ठीक है? तो ये क्षिति गर्भ के ही माने जाते हैं ट्विन। क्षिति गर्भ मैंने क्या कहा? जो क्षति होने से बचाते हैं। तो आकाश गर्भ, जिसमें गर्भ लग जाए, ठीक है? वो समझ जाओ बोधिसत्व। ऐसे पूछा जाएगा कि आकाश गर्भ किससे रिलेटेड है? तो कहना ये बोधिसत्व है। एग्ज़ाम मतलब ऐसा फॉलोइंग में हो सकता है, तो कहना बोधिसत्व है। आकाश गर्भ, क्षिति गर्भ, दोनों के दोनों बोधिसत्व है, जो कि गर्भ में ही बचा लेते हैं हमें, ठीक है? बोधिसत्व। फिर है सामंत भद्र। सामंत भद्र क्या है? सामंतों का काम क्या होता था? हमने देखा है क्या? अ, क्या चाहिए? बोलो आज़ादी। किससे आज़ादी? ब्राह्मणवाद से आज़ादी, सामंतवाद से आज़ादी। सुना है ना, नारा लगता है सामंतवाद से आज़ादी। तो सामंतवाद क्या है? सामंतों का जो कल्चर है, यानी कि राजा रजवाड़ों का सामंत हुआ करते थे। जैसे आप लिखोगे कि राजा हुआ करते थे, उनके नीचे में काम करने वाले हुआ करते थे सामंत। उनका काम होता था रूल्स को ढंग से फॉलो करवाना। तो इन्होंने भी 10 कोर्स दिए थे, 10 रूल्स दिए थे, ठीक है? तो आपको सामंतवाद से आज़ादी चाहिए, तो आप बुद्धिज़्म को भी फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है? सामंत भद्र, एक भद्र आदमी, भद्र मतलब अच्छे आदमी, उन्होंने उनका नाम था सामंत, ठीक है? उन्होंने 10 वो दिए थे, 10 प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है? और उन्हें दिखाया जाता है कि हाथी पे खड़े हैं, उस हाथी के 6 दाँत हैं, ठीक है? 6 दाँत हैं, जिसे कि परमिता दर्शाया जाता है। परमिता क्या होता है? 6 परफेक्शन। देखो, परमिता वर्ड आप याद करो, ठीक है? इसे आप नोट करके रख लो, परमिता। परमिता क्या होता है? परम, परम पिता कैसे याद करेंगे? परम, देखो 6 परफेक्शन, देखो 6 प्रकार के परफेक्शन माने गए हैं। पेशेंस, ठीक है? पेशेंस होना, डिलिजेंस होना, मोरालिटी होना, चैरिटी होना, कंटेम्पलेशन होना, विज़डम होना, ठीक है? नहीं याद रहता, कोई बात नहीं, छोड़ो। परमिता वर्ड याद रखना। परमिता इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज्म, परमिता इज़ रिलेटेड टू परफेक्शन, परम पिता, ठीक है? परम इति, और ये रही कहानी, कहते हैं ना, इति संपूर्णम, ऐसे ऐसे होता है, जैसे कोई कथा समाप्त हो रही होती है, तो कहते हैं इति संपूर्णम, ये समाप्त हो रहा है। इति, इति मतलब अब हो गया, इति मतलब ये, ऐसे होता है। सही कह रहा हूँ? इति का क्या अर्थ होता है विद्यानंद, बताना ज़रा? विद्यानंद, क्या इति क्या सर? होता है? इति का? हुँ, इति का अर्थ? से इति जैसे समाप्त, जब कुछ भी होना, तो हाँ, इसलिए ये वाला नहीं, सत्यनारायण स्वामी का जो हाँ, खत्म होता है, वो इसमें हाँ। यूज किया था। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, सही बोला, वही चीज़ है। इति मतलब कि ये पूरा हुआ। इति इति मतलब होता है ये, इति मतलब ये,
संपूर्णम संपूर्ण हुआ। जब सत्यनारायण भगवान की कथा कंप्लीट होती है तो कहते हैं इति संपूर्णम। कोई भी कथा समाप्त होती है तो कहते हैं इति। इति मतलब अब ये समाप्त हुआ, ऐसा ऐसे करने में कहते हैं। तो परम इति, जहाँ पे सारे के सारे परफेक्शन आ जाते हैं, ठीक है। इति मतलब ये, तो परम इति, परम इति जो परम है, सबसे बड़ा है परफेक्शन, ठीक है। वो क्या है, जो भी है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली परफेक्शन आप याद रखना परमिता से, ठीक है, परमिता। अगला क्या है अपना, अगले बोधिसत्व है अपने, एक सेकंड, सर्व निवारण विष कंभिन, सब कुछ का निवारण करने वाले, इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ जो भी गलत हुआ है सबको प्योरीफाई करने वाले, सर्व निवारण करने वाले क्या है, सर्व निवारण बोधिसत्व। विष कंभिन, विष को पी जाने वाले, ठीक है, जो मनुष्य के अंदर विष होता है उसको पी जाने वाले, सर्व निवारण विष कंभिन। सर्व निवारण नॉर्मली याद है, सबको निवारण करने वाला। कभी भी आया सर्व निवारण, याद रखना, कोशिश करना याद करने की। सबको निवारण कौन करता है, बोधिसत्व। तो ये बोधिसत्व से रिलेटेड है, सिंपल सा, आपको ये याद रखना है और ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, मैत्रेय हम लोगों ने देखा, मैत्रेय क्या है, फ्यूचर बुद्धा हम लोगों ने देखा, ठीक है, जो कि बुद्धा की ट्रू टीचिंग को वापस लेकर के आएंगे, ठीक है। ये चीज है, ये आपका बोधिसत्व होते हैं सारे के सारे कंप्लीट, ठीक है। बोलो मजा आया, याद हुआ, याद हुआ, क्या सबको ये थोड़ा याद थोड़ा हुआ? याद हुआ है सर, पढ़ना हाँ, पड़ेगा। क्या बोला? मतलब कहानी तो याद हो गया, लेकिन देखना पड़ेगा करना थोड़ा, और पड़ेगा। सब चीज आप अगर आप प्रयास करोगे कि सब कुछ तुरंत याद हो जाए एक बार, लेकिन मैं कह सकता हूँ अगर आप रिवाइज मारोगे ना 10-15 मिनट के लिए, हो सकता है इस लेक्चर को रिवाइज करने में आधा घंटा भी लग जाए, किंतु आधा घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। आधे घंटे आप रिवीजन मारो, सेकंड रिवीजन 10 मिनट का मारो, कंप्लीट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो उतना टाइम देना तुमका, बेसिक चीज याद, मुझे पता ओवरलोड आज हुआ है इन्फॉर्मेशन का, बट कोई नहीं, हम फास्ट बढ़ रहे हैं इसीलिए ये करना मजबूरी भी है, ठीक है। उम्दा याद हुआ, और मुस्कान, मुस्कान आपके चेहरे की मुस्कान कायम है कि गायब हो गई, इतना सब याद करके? कुमुदा, मुस्कान, मेरी, एक्चुअली जब क्लास ले रहे हैं ना तब तो समझ में आ रहा है, हम्म बट उसके बाद ऑब्वियसली सिंस फर्स्ट ग्राउंड ही है मेरा तो ये लेक्चर्स का, हम्म तो इसलिए मतलब बाद में दिक्कत हो ही रही है, मतलब स्पीड और कंटेंट पार्ट ना उतना हो नहीं पा रहा है। मतलब हम्म, क्लासेस आर गुड इनफ, बट मेरे लिए शायद थोड़ा बेनिफिशियल मुझे कम लग रहा है। ओके, देखो एक्चुअली देखो बुद्धिज्म का ना जैसे कंसेप्ट इसमें जैसे तुमने बताया वो काफी ज्यादा है। बाकी जो जैसे मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ के आ रही थी, हम्म तो उस टेक्स्ट बुक में काफी काफी ज्यादा ब्रीफ है, लाइक बहुत ही कम। हम्म, और मे बी वो लेटर ऑन चैप्टर्स में ऐड ऑन होता चला जाएगा कंटेंट, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं पूरा कंटेंट पढ़ लूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल, इट सीम्स लाइक कि मेरी फर्स्ट ही हिस्ट्री क्लास हो रही है, एंड इन फर्स्ट क्लास ओनली आई एम ट्राइंग टू लर्न, जो कि हम्म, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा मैंने वैसे। देखो आई कैन अंडरस्टैंड, मैं सच बताऊं ना तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको नॉर्मली मिलता भी नहीं है, जो आप एनसीईआरटी का हो एग्जैक्टली। या तमिलनाडु का हो, उसमें नहीं है इतनी इन्फॉर्मेशन। हम्म। बट बात क्या है कि एग्जाम में इतना डिटेल में पूछा जाता है, तो अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना है, एग्जाम में हर साल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो हमें ये सब चीज पढ़ना मजबूरी हो जाती है, इसलिए मैंने कंपाइल किया है नितिन सिंघानिया किताब से। नितिन सिंघानिया आठवीं नहीं, में। एक्चुअली अंशुमन द थिंग इज कि जैसे ये तुमने कंपाइल किया है ना, तो तुमने सारी चीजें मतलब लाइक अलग अलग जगह से सोर्सेज से कलेक्ट की हैं, पढ़ी हम्म हैं, एंड देन यू हैव एनालाइज्ड एंड प्रिपेयर्ड द पीपीटीज एंड ऑल। हम्म बट मेरे केस में ये हो रहा है कि आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दीज पीपीटीज एंड वॉट एवर यू आर टीचिंग। तो मेरे हम्म लिए वो एक ऐसा हो रहा है कि ट्वेल्थ का सिलेबस है, आई हम्म नीड टू गो थ्रू दिस ओनली, तो बैकग्राउंड डेवलप नहीं हो रहा है। तो उस वजह से ना मतलब याद करने में दिक्कतें हो ही रही हैं। लाइक अगर मैं एक बार खुद से रीडिंग दे दूं पहले, हम्म उसके बाद मैं तुम्हारे लेक्चर्स देखूं या सुनूं, तो हम्म। इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी, क्योंकि मुझे चीजें पता होंगी, एंड यहाँ से तुम्हारी चीजों से रिकैप हो जाएगा बहुत अच्छे से और मुझे याद भी होगा। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर आप। फर्स्ट टाइम ही मैं हिस्ट्री यहाँ से ऐसे पढ़ूंगी तो मेरा बैकग्राउंड डेवलप नहीं हो रहा है उसमें, तो हम्म। वो गड़बड़ हो रही है। हाँ। ये तो प्रॉब्लम डेफिनेटली है, और इसका हाँ, कैसे निकाला जा सकता है? इसका सोल्यूशन ये है कि तुम एक और राउंड लेकर आओ एंशियंट मेडिवल खत्म करके तब तक मैं अपना बैकग्राउंड डेवलप करती हूँ।
नहीं, तो एक काम करो ना, देखो, बैकग्राउंड हाँ, डेवलप करने में ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जितना इन्फॉर्मेशन अभी दे रहा हूँ, उसे पढ़ने में नानी याद आ जाएगी। ठीक उतना है? टाइम मेरे लिए निकालना भी डिफिकल्ट हो रहा है ना, कि अगर मैं 4-5 आवर्स इसको पढ़ने में निकालूँ तो हाँ, उतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और उतना उसके बाद 2 आवर्स की क्लास लेना, 6 आवर्स इसको देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस वजह, क्योंकि मेरी पॉलिटी और उसकी लाइव क्लासेस भी चलती है ना दिन में। हुँ, 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 इस वजह से तो 4 आवर्स, 4-5-6 आवर्स तो मेरे वहां भी जा रहे हैं, उसके अलावा हुँ, ये 6 आवर्स वहाँ दिक्कत हो रही है। हुँ, 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 हुँ। तो ये अलग मतलब है। तुम क्लास अटेंड नहीं कर सकते अभी फिलहाल, है ना? यही फील हो रहा है? हाँ 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 हाँ, फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है मुझे। चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपनी पेस पे चलो, जितना हो पाता है वो करो, और अपना अच्छे से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? थैंक यू। हाँ, हाँ, क्योंकि ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए कभी भी किसी चीज़ हाँ, की। वही वही। हाँ, ठीक है, ठीक है। कोई नहीं, फिर आप जा सकते हो, और अपना आराम से अपने पेस पे पढ़ो, क्योंकि आप ऑब्वियसली आपका फर्स्ट टाइम में तो याद करना मुश्किल होता है। वही वही। हाँ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं। कोई इश्यू नहीं। बाकी सबको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्या? मुस्कान, छाया, विद्यानंद? छाया को तो नहीं हो रही होगी दिक्कत? बोलो, और किसी को दिक्कत फेस करनी पड़ रही है? सर हम लोग तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो सही लग रहा है, ऐसा कुछ टाइम भी है हमारे पास तो हुँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुस्कान, समझ आ रही है, चीज़ें याद हो रही है? थोड़ा बहुत अभी स्टार्टिंग है तो। हुँ। देखो, आप लोग के साथ क्या है ना, कि आप लोग के पास अभी टाइम है, तो आप आराम से अपने पेस पे पढ़ कर के कर सकते हो। फर्स्ट टाइम भी हो रहा है, तब भी आपके पास टाइम है इन सब चीज़ों को पढ़ने का, रिवाइज़ करने का। ठीक है, कोई नहीं। आप अपना जैसे जो हो, वैसे ही मुझे लग रहा था कि क्लास में शुरू करूँगा तो धीरे-धीरे करके लोग सब कटने शुरू होंगे। ओवरलोड होगी इन्फॉर्मेशन की, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कुमुदा, आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से प्रिपेयर करो। अ, मैं यहाँ पे अपना लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, अगर आपको रुकना है तो रुको, अदरवाइज़ आप यहाँ से छुट्टी, बाय। ठीक है? तो बाकी आपको जब भी लगे क्लास या अटेंड करने का, आप बता देना, ठीक है? आपको ग्रुप में ही हाँ रखूँगा। हाँ, श्योर श्योर। आपको ग्रुप में ही रखूँगा, आपको रिमूव नहीं करूँगा। हाँ हाँ, श्योर श्योर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं ओके। बुद्धिज़्म डिक्लाइन कैसे हुआ। देखिए, बुद्धिज़्म डिक्लाइन होता है बुद्धिस्ट संघ में करप्शन होने की वजह से। बुद्धिस्ट संघ में करप्शन होने लग गया, ठीक है? बुद्धिस्ट में आपस में डिवीज़न होने लग गया। जैसे मैंने देखा हीनयान, महायान, ठीक है? स्थावरवादन, महासंघिका, ये सब डिवीज़न होने लग गया। संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ होने लग गया। इसे क्यों कह रखा है भाई रीज़न ऑफ डिक्लाइन में? क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज सबको एक्सेसिबल नहीं थी। संस्कृत लैंग्वेज खाली पढ़े-लिखे वर्ग तक सीमित थी। और चूँकि महायान काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, और चूँकि महायान जो है, वो संस्कृत में उसके ग्रंथ सब हमें मिलते हैं, इसीलिए इसका डिक्लाइन हुआ, ऐसा माना जाता है। फिर गौतम बुद्ध की वर्शिप जो है, वो भी उसका कारण माना जाता है डिक्लाइन होने का, क्योंकि ये उससे दूर हो गए। गौतम बुद्ध की शिक्षा से दूर हो गए, इसीलिए कहा जाता है कि डिक्लाइन का रीज़न है ये, ठीक है? फिर परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट का परसिक्यूशन होने लग गया। अब इसमें लोग क्या देते हैं, पुष्यमित्र शुंग का एग्ज़ाम्पल, कि पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धिस्टों का परसिक्यूशन किया। हालाँकि जब आप देखोगे तो पढ़ोगे तो हाँ, कुछ हद तक डेफ़िनिटली उसने किया है, क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म का प्रचार करना चाहता था। ब्राह्मण धर्म यानी कि हिंदू धर्म का प्रचार-प्रसार करना चाहता था, कुछ हद तक डेफ़िनिटली उसने किया है। किंतु उसने फिर बौद्धों का बहुत जगह से उसने मंदिर निर्माण करवाया है, बहुत सारी गुफ़ाएँ उन्हें दान की है, चैत्य विहारा उसने बनवाया, तो बहुत सारे वो भी काम किए हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि कुछ न कुछ तक परसिक्यूशन हुआ है, ठीक है? उधर पे मुस्लिम इन्वेजन, ठीक है? डायरेक्टली मुस्लिम इन्वेजन हुआ, उन लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में बुद्धिस्टों का नरसंहार किया है। पूरे अफ़गानिस्तान से बुद्धिस्टों का सफाया कर दिया, पाकिस्तान से बुद्धिस्टों का सफाया कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, दिनों तक जलती रही है लाइब्रेरी, ये सब आपने सुना होगा। तो ये सारे कुछ कारण थे बुद्धिज़्म के समाप्त होने के, ठीक है? अब हमें लग रहा था समाप्त हो गया, किंतु अभी फिर से बचा हुआ है, ठीक है? कुछ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुद्धिज़्म से रिलेटेड, ठीक है? क्या है? महावस्तु, महावस्तु नाम की किताब है, जो कि संस्कृत प्राकृत मिक्स लिखी गई है। उसमें क्या है, महावस्तु, जिसमें महान वस्तु हो, क्या? गौतम बुद्ध की हेगियोग्राफी। हेगियोग्राफी मतलब कि क्या हुआ? उनकी बायोग्राफी। गौतम बुद्ध की बायोग्राफी जो है, वो मिलती है हमें कहाँ से? महावस्तु में। जो वस्तु महान हो। महान वस्तु कौन होगी? जो कि गौतम बुद्ध का अपना
बायोग्राफी होगा, वही सबसे महान होगा। तो महान वस्तु, सबसे महान वस्तु है वो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, निदान कथा। अगला है क्या, निदान कथा। निदान कथा, निदान क्या, अब जैसे उनकी कहानियां हैं, ठीक है, बुद्धा की, अब कुछ कहानी हमें इधर मिलती है, कुछ कहानी उधर मिलती है, तो वो सीक्वेंस में नहीं मिलती। तो जब पहली कनेक्टेड लाइफ स्टोरी मिलती है ना गौतम बुद्धा की, कि पिछले जन्म में क्या थे, इस जन्म में क्या हुआ, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे क्या हुआ, वो सब मिलते हैं निदान कथा में। निदान कथा का हम कैसे याद करें, निदान करना, ठीक है। निदान का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन निकालना, सोल्यूशन निकालना, ठीक है। किसी चीज का निदान करना, सोल्यूशन निकालना, निदान कथा। तो उनकी जो डिस्कनेक्टेड लाइफ स्टोरी थी, इधर उधर बिखरी हुई, उसका निदान किया गया, उस कथा का निदान किया गया, तो निदान कथा, ठीक है, गौतम बुद्ध, याद रखना, ठीक है। उसका फिर है अगला किताब, दीपवंसा और महावंसा, ठीक है। ये मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा, ठीक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पाली लैंग्वेज में, और ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है बुद्धा की लाइफ का, बुद्धिस्ट काउंसिल का, अशोका का, मतलब जितना हमें बुद्धिस्ट का इंफॉर्मेशन मिलता है ना, इससे बहुत कुछ जानने को मिलता है। दीपवंसा और महावंसा, ठीक है। ये बुद्धिज्म श्रीलंका में कैसा है वो सब चीज पता चलता है। दीपवंसा, दीप मतलब कि द्वीप, ये रियल में दीपवंसा जो है ये द्वीप से रिलेटेड है, कि कैसे द्वीप में गया, कैसे दूसरे द्वीप में गया, बुद्धिज्म कैसे द्वीप में गया, दूसरे द्वीप में, वो है दीपवंसा, ठीक है, दीपवंसा। फिर है विशुद्धि मग्ग। मग्ग मतलब कि मार्ग, मैंने क्या कहा, संस्कृत अपभ्रंश होकर के मार्ग जो है मग्ग बन जाता है, विशुद्धि मग्ग, ठीक है, विशुद्धि मग्ग, यानी कि पाथ टू प्यूरिफिकेशन, रिटन बाय बुद्ध घोष। बुद्ध घोष जो थे एक राइटर, बुद्ध का घोषणा करने वाले एक राइटर थे बुद्ध घोष। उन्होंने एक किताब लिखी थी ताकि प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाए, उसका रास्ता क्या है, उसके लिखा था विशुद्धि मार्ग। विशुद्ध यानी कि एकदम शुद्ध, जो कि शुद्ध हो उसमें विशुद्ध हो, ठीक है, मार्ग, विशुद्ध मार्ग, एकदम जो विशुद्ध मार्ग हो, ठीक है, वो है प्यूरिफिकेशन का पाथ, रिटन बाय बुद्ध घोष, जिसने की बुद्ध की घोषणा की थी। और उन्होंने किसका, किसकी उसमें जिक्र किया था, हाउ टू अटेन निब्बान, हाउ टू अटेन निब्बान, निर्वाण को कैसे अटेन किया जाए वो, ठीक है। फिर अगला क्या, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जो मैं आपको कह रहा था, मिलिंद पन्हो जो है, ये इंडो ग्रीक किंग मिलिंद, अच्छा ठीक है, ये कनिष्क नहीं है, देखो मैं आपको कनिष्क कह दिया था, वो गलती हो गई थी वहां पे। मिलिंद नाम का, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, देखो, मिलिंद नाम का एक इंडो ग्रीक रूलर था, ठीक है। उसकी बात हुई थी नागसेन के साथ, नागसेन के साथ बात हुई थी। नागसेन ने कन्विंस किया था मिलिंद मिलिंद को कि आप बुद्धिज्म अपना लो, ठीक है। तो उसका जो कन्वर्सेशन है, उनकी जो बातें हैं, वो अलग अलग फिलोसफिकल मैटर पे हुई है, ठीक है। मैंने एक बार किताब पढ़ने की कोशिश की थी, लिटरली काफी इंटरेस्टिंग किताब है वो। और कभी टाइम मिले, अभी नहीं, जब टाइम मिले तो पढ़ना, उसे लाइफ में जरूर पढ़ना, मिलिंद पन्हो, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पढ़ने में आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो फिलोसफिकल इशू के ऊपर बात करता है, ठीक है। तो मिलिंद राजा था, ठीक है। नागसेन जो था वो बुद्धिस्ट मॉन्क था, ठीक है। फिर नीति पकरण, नीति मतलब की नीति, पकरण यानी कि प्रकरण, प्रकरण को कहा गया प्रकरण, ठीक है। नीति प्रकरण, नीति को कहा गया नीति, और प्रकरण को कहा गया प्रकरण, ठीक है, नीति प्रकरण, जो कि कनेक्टेड अकाउंट देता है बुद्धा की टीचिंग का। बुद्धा ने नीति का बताया था कि क्या नीति है और क्या अनीति है ना। बुद्धा ने सारी नीति अनीति का ज्ञान दिया था, तो नीति प्रकरण, नीति प्रकरण, जो नीति का प्रकरण है, वो सब हमें मिलता है इस किताब में, नीति प्रकरण, ठीक है। ये हुई आपकी बुद्धिस्ट की इंपॉर्टेंट बुक्स, ये है नॉन कैनोनिकल बुक्स। अब ऊपर हेडिंग है नॉन कैनोनिकल, आप पूछोगे नॉन कैनोनिकल क्या होता है, ठीक है। नॉन कैनोनिकल होता है जो, कैनोनिकल क्या होता है, जो कि समय में लिखा गया हो, नॉन कैनोनिकल क्या होगा, जो समय में ना लिखा गया हो, यानी कि जो बुद्ध के समय में ना लिखा गया हो, उसे कहा जाता है नॉन कैनोनिकल, यानी कि बाद में लिखी गई किताबें। और कैनोनिकल क्या होगा, जो कि बुद्धा के समय में ही लिखा गया हो, उसे क्या कहते हैं, कैनोनिकल, ठीक है, कैनोनिकल। और ये है नॉन कैनोनिकल, ये बुद्ध के बाद में लिखा गया, या फिर सेमी कैनोनिकल, कुछ चीजें उनके समय थी, कुछ चीजें बाद में जुड़ी, ठीक है, वो चीज है। अब हम देखेंगे कैनोनिकल टेक्स्ट, एक सेकंड, कैनोनिकल टेक्स्ट, जो मैं आपको कह रहा था ना, त्रिपिटका आपको फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको किया गया था, है ना, त्रिपिटका मैं आपको कहा था, सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधम्म पिटका। अब देखेंगे ये होता क्या है, सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका, ठीक है। सुत्त, सुत्त मतलब क्या होता है, सूत्र, सूत्र, ठीक है। जो सूत्र गौतम बुद्ध ने दिया, ठीक है, जो शिक्षाएं उन्होंने दी, जो कन्वेंशनल टीचिंग दी, उसे कंपाइल किया गया सूत्र पिटका में, सूत्रों के पिटका में, ठीक है। विनय पिटका क्या है, डिसिप्लिनरी कोड, कि आपको रहना कैसे है, आपको खाना कैसे है, आपको चलना कैसे है, आपको उठना कैसे है, उठना कब है, जो सारे रूल रेगुलेशन है उनके बुद्धिस्ट मॉन्क्स के,
वो है विनय पिटका में, ठीक है? विनय पिटका। और फिर अभिधम्म पिटका जो मॉरल साइकोलॉजी की बात करता है, अभिधम्म। अभी जो धम्म है, अभी अभी ये जो धर्म है, उसको बताने वाला अभिधम्म पिटका। अभी जो कौन-सी मोरालिटी है, कैसे चलना है, वो है अभिधम्म पिटका, ठीक है? अब ये डिटेल में आप सब पढ़ लेना खुद से, ठीक है? अब टाइम नहीं है ज़्यादा। तो त्रिपिटका को डिवाइड किया गया है निकायों में, यानी कि अलग-अलग किताबों में। ऐसा नहीं है कि सुत्त पिटका एक किताब है। सुत्त पिटका इन 5 किताबों का कलेक्शन है, ठीक है? दीघ निकाय जो कि बड़ा निकाय है, मध्यम निकाय जो कि बीच का निकाय है, जो कि मध्यम है। हम कहते हैं ना मध्यम है, यानी कि बीच का है, ना ज़्यादा बड़ा, ना ज़्यादा छोटा, ठीक है वो। अंगुत्तर निकाय जो कि सबसे छोटा किताब है, ठीक है? ऐसे फिर है संयुक्त निकाय और कुंडक निकाय। जितना याद होता है, ठीक है? ये दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और अगुंतर निकाय, ये 3 को याद रखना। अगुंतर सबसे छोटा है, ठीक है? और दीर्घ निकाय सबसे बड़ा है, मध्यम निकाय बीच का है, ठीक है? ये आपका हो गया इसका बीच का क्लासिफिकेशन, ठीक है? अ, टाइम कितना हो रहा है, एक बार टाइम मुझे बता दो ज़रा। टाइम 5:55 5 मिनट है, देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं। और बिना पिटा का बिना पिटका का भी ऐसे ही 3 किताब है, ठीक है? सुत्त विभंग, ठीक है? सुत्त विभंग, खंडक और परिवार, ठीक है? देखना जितना याद हो पाए, अदरवाइज़ सुत्त पिटाका, बिना पिटाका और अभिधम पिटाका से भी आप काम चला सकते हो चाहो तो। हालाँकि यूपीएससी का अगर दिमाग फिर जाए तो हो सकता है ये प्रश्न पूछ दे, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो आप देख लेना, ठीक है? ऐसे अभिधम्म पिटाका की भी 7 किताबें हैं, ठीक है? वो आप देख लेना 7 किताबें कौन-कौन सी है, ठीक है? मैं आपको याद करवा देता, लेकिन फिर वही बात है कि टाइम उतना है नहीं। और दूसरी बात कि यूपीएससी में अभी तक इतनी डीप में क्वेश्चन पूछा नहीं गया। तो इतनी डीप में चूँकि क्वेश्चन पूछा नहीं है, इसीलिए हम इसे चाहें तो भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि शायद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उतना है भी नहीं। जितना आप पढ़ोगे, अगर क्योंकि सब चीज़ तो हमें याद रहती नहीं है, याद हमें 80% चीज़ें भी रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मेन याद रखो 3 पिटाका है कैनोनिकल टेक्स्ट, शुद्ध पिटाका, विनय पिटाका, अभिधम्म पिटाका। शुद्ध पिटाका में क्या है? आपके जो सूत्र हैं, ठीक है? वो बिना पिटाका में क्या है आपका? बिना पिटाका में कैसे रूल्स वगैरह सब हैं, एक्चुअल में आपको कैसे रहना, कैसे खाना, कैसा पीना, कैसे चलना, कैसे नहाना, कैसे धोना, सब कुछ है, वो सब बिना पिटाका में मोनेस्टिक ऑर्डर कहते हैं उसको, कि कैसे रहा जाए। और अभिधम्म पिटाका जो उसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट है बेसिकली मोरालिटी क्या है, मोरालिटी के फिलॉसफिकल बेसिस के बारे में बात की गई है। फिलॉसफिकल है वो, अभिधम्म पिटाका। ठीक है? कितना हो गया? ये मैंने अपना कुछ लगा दिया था, इसे मत देखना, ठीक है? इसे मत देखना। ठीक है। जैन को कर लेते हैं, जैन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में मैं जैन को समाप्त कर लेंगे, बुद्धिज़्म आपका समाप्त हो गया, ठीक है? मोर और लेस आपका बुद्धिज़्म समाप्त हो गया। जैनिज़्म को कर रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हालाँकि मैं एक क्लास और लेना चाहूँगा जिसमें कि आपको जितने बुद्धिज़्म स्ट्रक्चर हैं, जैसे कोई फेमस फेमस गुफाएँ हैं, ठीक है? स्तूप है, स्तूप कैसा दिखता है उसका आर्किटेक्चर के बारे में, जैन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, वो सब आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कल मैं आपको करवाऊँगा। कल लास्ट क्लास होगी, कल जैनिज़्म, बुद्धिज़्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एक क्लास तो और लगेगी, अगर हम अच्छे से करना चाहते हैं तो, ठीक है? तो ये फटाफट एक पेज है बचा हुआ, ठीक है? जैनिज़्म के ऊपर, ये करवा देते हैं और फिर आपकी क्लास एंड हो जाएगी, तो आप 5 मिनट रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, ठीक है? ओके, देखो जैनिज़्म जो है, ये महावीर जैन होते हैं, ठीक है? उनका जन्म हुआ होता है, 72 साल की उम्र में उनकी डेथ होती है, पावापुरी में राजगृह में, ठीक है? ये सब आप ना याद नहीं भी करोगे, मैं आपको कल ये सब चीज़ दोबारा से रिपीट करवाऊँगा ये। 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जैनिज़्म को, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है? दिगंबर वो जो कि अपना दिग को अपना अंबर मानते हैं, अंबर को अपना दिग मानते हैं, ऐसा, ठीक है? अंबर मतलब कि आसमान, आसमान को ही अपना कपड़ा मानने वाले, यानी कि जो नंग-धड़ंग रहते हैं, वो है दिगंबर। और श्वेतांबर जो कि श्वेत कपड़ा, श्वेत वस्त्र पहनने वाले हैं, वो है श्वेतांबर, ठीक है? ये दोनों का डिफरेंस है, श्वेत हो अंबर जिसका और दीग हो अंबर जिसका, ठीक है? ऐसा, ऐसा है दिगंबर, ठीक है? जो भी है। तो अब इसमें क्या है, 2 लोग थे, ठीक है? एक थे भद्रबाहु, एक थे स्थूलभद्र, ठीक है? इन दोनों ने 2 अलग-अलग इसमें फाड़ किए जैनिज़्म के। कैसे हुआ कि एक बार ना अकाल पड़ा था अपने मगध साम्राज्य में, ठीक है? मगध साम्राज्य में अकाल पड़ा था, तो एक जो ग्रुप था, उसे लेकर के निकले साउथ की तरफ, भद्रबाहु, जो भद्र पुरुष थे, उनके पास बाहुबल भी था। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसका सॉल्यूशन लेने के लिए साउथ की ओर जाऊँगा, ठीक है? और यहाँ पे अपने लोग को मुझे बचाना है, ठीक है? मुझे अपने लोग को बचाना है, साउथ में मैं प्रचार-प्रसार भी करूँगा। तो वो भद्र पुरुष दिगंबर बने और साउथ की ओर चले गए। और जो वहीं पे स्थूल खड़े रहा, मैंने आपको स्थूल क्या कहा था? स्थाविर, स्थाविरवाद मैंने आपको बताया था बुद्धिज़्म में। यहाँ पे स्थूल, स्थूल, स्थाविर एक ही चीज़ है जो कि एक जगह स्थित हो। तो स्थूल भद्र जो थे, वो भी भद्र पुरुष थे किंतु स्थूल थे, वो मगध में ही रह गए। ठीक है? मगध में ही रह गए,
वो श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले हुए, तो वो बने श्वेतांबर। तो जो स्थूल भद्र के जो अनुयायी हुए, वो हुए श्वेतांबर के मानने वाले, और जो भद्रबाहु के अनुयायी हुए, वो हुए दिगंबर को मानने वाले। साउथ चले गए, दोनों का ऐसा क्यों हुआ, फाड़ क्यों हुआ? क्योंकि अकाल पड़ गया था एक बार, ठीक है? अब क्या है कि इनका ग्रेट काउंसिल भी हुआ था। जैसे उनमें 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, वैसे इनका भी काउंसिल हुआ था, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं है ये। तो जैन कैनन जो है ये कंपाइल किया गया था 12 अंगों में, 12 अंगों में इन्हें कंपाइल किया गया। जैसे वो त्रिपिटक था, वैसे 12 अंग हैं, ठीक है? जो कि कहाँ पे हुआ था काउंसिल? वल्लभी, गुजरात, ठीक है? वल्लभी नाम की जगह है, वल्लभी, वल्ला हबीबी, कैसे बा? कैसन बा? तुम कैसे हो? हबीबी, तुम कैसे हो? हबीबी का मतलब पता है किसी को? हबीबी क्या होता है? सुना होगा, वल्लाह हबीबी, हबीबी। हबीबी मतलब होता है बिलव्ड वन, मेरे प्यारे, ठीक है? वल्लाह हबीबी, ठीक है? तो वल्लभी गुजरात, ठीक है? गुजरात में है। तो वल्लभी में इनका होता है। अब जैन की सेक्युलर लिटरेचर है कुछ, ठीक है? ये अभी आपको याद नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा कल याद करवाने की आपको, ठीक है? बेसिकली इनके त्रिरत्न याद कर लो अभी। सम्यक दर्शन, सम्यक सम्यक ज्ञान और सम्यक महाव्रत, ठीक है? ये 3 चीज़ है। सम्यक दर्शन यानी कि अच्छा दर्शन, अच्छा फेथ होना, राइट फेथ होना। सम्यक ज्ञान यानी कि सही नॉलेज होना, और सम्यक महाव्रत, राइट कंडक्ट, महाव्रत लेना, ठीक है? सही कार्य करने का महाव्रत लेना, यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक महाव्रत। ये त्रिरत्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कितना भी एम्फसाइज करूँ कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, ठीक है? 5 वोज है, 5 इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका जिसके ऊपर टिका हुआ है। सत्य, यानी कि सत्य बोलना, अहिंसा, अहिंसा करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये तीनों वर्ड आपको मतलब पता है। अस्तेय, अस्तेय संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है चुराना। अस्तेय का मतलब होता है चुराना, और अस्तेय मतलब अस्तेय का मतलब होता है बेसिकली चुराना, ठीक है? अ अस एक सेकंड। अस्तेय का मतलब होता है चुराना, और अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, ठीक है? अस्तेय, मतलब होता है ना, ठीक है? संस्कृत में का मतलब होता है ना, आम का मतलब होता है हाँ, ठीक है? तो जो होता है ना, अस्तेय, जो कि चुराना नहीं, आपको चुराना नहीं है, तो ये कहा गया है। और अपरिग्रह, परिग्रह क्या होता है? लेना, परिग्रह लेना मतलब किसी से लेना, अपरिग्रह, किसी दूसरे का सामान ना लेना, अपरिग्रह, किसी दूसरे के सामान के ऊपर अपना हक ना जताना। ये 5 इनके वोज हैं। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 वोज हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो त्रिरत्न क्या है और 5 वोज क्या है, यह आप याद कर लेना, ये आपका होमवर्क भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुद्धिज्म, जैनिज्म का जो मैंने पढ़ा है, कोशिश करना याद हो जाए। एक और टर्म है सल्लेखना। सल्लेखना जो है, उसमें क्या होता है कि जो साधु संत होते हैं उनके, जो जैन ऋषि मुनि होते हैं, वो वॉलंटरली अपना ऐसा व्रत रखते हैं जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है? जब वो निर्वाण चाहते हैं तो उस समय वो अनशन पे बैठ जाते हैं, बहुत ही कठोर तपस्या करते हैं, उसे कहते हैं सल्लेखना, ठीक है? खाना को त्याग कर देता है, सल्लेखना, ठीक है? खाना का भी त्याग कर देते हैं वो, ठीक है? सब कुछ का त्याग कर देते हैं। तो अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगा दिया था। सरकार ने किसी जगह पे कर्नाटका में आई गेस बैन लगा दिया था सल्लेखना की प्रैक्टिस को, जिसे कि हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया था, और फिर शायद सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसका ऑर्डर अपना चेंज किया है। जवाब में आकर के क्या एग्ज़ैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। बट सल्लेखना की प्रैक्टिस को लोग कहते हैं कि आत्महत्या है। लेकिन जैन की फिलॉसफी है कि नहीं, आत्महत्या नहीं है ये, ठीक है? तो सल्लेखना इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना, ठीक है? उसके बाद फिर जैन के दूसरे काम है, ये सब मैं आपको कल दिखाऊँ, कल याद करवाने का प्रयास करूँगा, ठीक है? इतना जल्दी हो नहीं पाएगा, तो ये चीज़ है। एक और सेक्ट है आजीविका सेक्ट, ठीक है? ये भी यहीं पे हम कर लेते हैं, छोटा-सा है आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट क्या है? जो कहते हैं, जो होना है ना, वो तो पहले से लिखा जा चुका है। एवरीथिंग इज़ प्री डिटरमाइंड, मतलब कि विद्यानंद को मेरे साथ जुड़ना था, तो जुड़ा रहा, जुड़ा है वो, ठीक है? मुस्कान को क्लास करनी थी अटेंड मेरी, तो क्लास करेगी वो, सब प्री डिटरमाइंड है, ठीक है? भले मुस्कान को पता ना हो, मुझे पता ना हो, किंतु ये विधि का विधान है, लिखा जा चुका है, सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। ये फिलॉसफी है आजीविकाओं की, ठीक है? अब क्या है, आजीविका और जैन धर्म ना एक ही साथ शुरू हुए। लेकिन फिर धीरे-धीरे दोनों में डिफरेंसेस बढ़ने लग गए, तो दोनों अलग हुए, उनके जन्म जन्म के काल ही हुए। क्योंकि महावीर जैन के जन्म के समय, यानी कि जब महावीर जो थे, महावीर जैन, उनके समय में ही आजीविका सेक्ट अलग हो गया था। कौन थे उसके प्रोपाउंडर? मक्खली गोशाल, मक्खली गोशाल, ठीक है? ये उनके प्रोपाउंडर थे, ये नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है? वो कहते हैं मखौल करना, मज़ाक करना। तो जब आप आजीविकाओं की वो फिलॉसफी पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा मज़ाक हो रहा है, और ये बात सच है। जब सब कुछ डिटरमाइंड है, तो आपको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ये मज़ाक है अपने मन से, ठीक है? मखौल, आपने पंजाबी में भी सुना होगा, हिंदी शब्द भी है मखौल, और मखौल मतलब मक्खली गोशाल, ठीक है? मक्खली गोशाल इसके प्रोपाउंडर हैं, ठीक है? अ,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके लिए बराबर की गुफाएँ इनके लिए एलोकेट की गई है, ठीक है? ताकि आप बराबर तरीके से बिहेव कर सको, इसलिए बराबर की गुफाएँ हैं। मैं आपको ये गुफाएँ ना कल अच्छे से याद करवा दूँगा, कौन-कौन सी गुफाएँ हैं। बिंदुसार ने आजीविका धर्म को अपना लिया था, ठीक है? अब जैसे जो आप चंद्रगुप्त के बारे में देखो, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया था, बिंदुसार उसका बेटा था, उसने आजीविकाओं का अपना लिया था धर्म, और जो अशोक है आपको पता है कि उसने उसने बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया था। तो इस तरीके से होती है आपकी सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये जय। क्लास समाप्त हो गई कितने 5 मिनट, देखो 5 मिनट आज क्लास लेट शुरू हुई तो 5 मिनट लेट हो गया आज क्लास में। क्या कर सकते हैं? ठीक है, मज़ा आया? क्लास एंड आपकी।